आज के वीडियो में हम एसक्यूएल इंजेक्शन कैटेगरी की जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनमें से एक और नई वल्नरेबिलिटी को प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने अपनी काली लिनक्स ओपन करके रखी है जिसमें मैंने अपनी वेब एप्लीकेशन बी वेब को भी ओपन करके रखा है। ये मेरा बी वेब का वर्चुअल मशीन है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन करते हैं बी और बग से, और आज की हमारी जो वल्नरेबिलिटी है उसे सिलेक्ट करते हैं। आज की हमारी वल्नरेबिलिटी है उसका नाम है एसक्यूएलाइट। जी हाँ दोस्तों, एसक्यूएलाइट वाली जो वल्नरेबिलिटी है एसक्यूएल इंजेक्शन कैटेगरी के अंदर, उसको हम आज प्रैक्टिकली सीखेंगे। तो ये मैंने एसक्यूएलाइट को सिलेक्ट किया और हैक पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे हमने एसक्यूएलाइट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे एसक्यूएलाइट के पेज के ऊपर लिखा है एसक्यूएल इंजेक्शन एसक्यूएलाइट सर्च फॉर अ मूवी। ओके, हमें यहाँ पे एक सर्च बॉक्स दिया गया है, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स दिया गया है, सर्च का बटन दिया है। ओके, और यहाँ पे कुछ डेटा डिस्प्ले होगा। ठीक है, मूवी हमें यहाँ पे एज यूजल सर्च करनी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एसक्यूएलाइट क्या होता है। तो दोस्तों आप सबको पता ही होगा, एसक्यूएलाइट एसक्यूएल का एक लाइटर वर्जन है जो कि यूज़ होता है डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के अंदर। एप्लीकेशन के साथ डेटाबेस को यूज़ करने के लिए ये एसक्यूएलाइट वर्जन यूज़ होता है, और एसक्यूएलाइट की मदद से जो एप्लीकेशंस होती है डेस्कटॉप एप्लीकेशन, उनको एक सर्वर डेटाबेस सर्वर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो एप्लीकेशन के अंदर ही, यानी कि हार्ड डिस्क में सिस्टम के अंदर ही जो भी डेटा स्टोर होता है उसे यूज़ कर लेता है और जो एप्लीकेशन है उस पर डिस्प्ले करवाता है। तो ये एसक्यूएलाइट एकदम सिंपल सी चीज़ है। ये एसक्यूएल ही है एक तरह का, बट ये सर्वर क्लाइंट सर्वर वाला जो मैकेनिज्म है वो यूज़ नहीं करता है। वो डायरेक्टली एप्लीकेशन के साथ एम्बेड होता है, और जहाँ पे एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है वहीं जो हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर है वहीं से वो डेटा को डिस्प्ले करवाता है। ठीक है, तो चलिए अब इस लेसन में देखते हैं कि क्या कैसे हम एसक्यूएल इंजेक्शन फाइंड कर सकते हैं, और जो डेटा हमें रिक्वायर्ड होता है, जो हम डेटाबेस से क्वेरीज डाल के डेटा रिट्राइव करते हैं, वो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे कुछ एरर ढूंढनी है। ठीक है, ताकि हमें पता चल सके कि यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन है या नहीं, या कुछ ऐसी क्वेरीज डालनी है जिससे हमें पता चल सके कि यहाँ पे हम एसक्यूएल इंजेक्शन कर सकते हैं, यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन है या नहीं। तो इसके लिए एज यूजुअल सबसे पहले हम हमारा मेलिशियस इनपुट डालेंगे जो कि है सिंगल कोट, और एंटर करेंगे, यानी कि सर्च पे क्लिक करेंगे। देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है। ये सर्च पे मैंने क्लिक किया और ये देखिए यहाँ पे हमें एरर मिल रही है HY000। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन हो सकता है, क्योंकि हमने मेलिशियस इनपुट डाला तो क्वेरी प्रॉपर नहीं जा रही, हमें डेटा नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, कुछ इनपुट डाल के देखते हैं और फिर देखते हैं क्या डेटा मिल रहा है हमें। आयरन इनपुट करके देखते हैं और सर्च पे क्लिक करते हैं तो कुछ डेटा मिल रहा है कि नहीं देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमें डेटा मिल रहा है आयरन मैन 2008 में रिलीज, यानी कि आयरन मैन का पूरा डेटा हमें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो अब हम चलिए एक काम करते हैं, जो पहली क्वेरी है, यानी कि यहाँ पे आयरन मैन की जो क्वेरी एग्जीक्यूट हुई उसे ब्रेक करके हमारी नई एक कंडीशन डालते हैं, जैसे कि पिछले वीडियोस में हमने डाला था। मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आयरन मैन की हमने क्वेरी खत्म की। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने क्या डाला, सिंगल कोट, ताकि यहाँ पे क्वेरी ब्रेक हो जाए। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारी यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, और 1 = 1, यानी कि ये कंडीशन हमेशा ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पिछली क्वेरी को सारी हम कमेंट आउट कर देते हैं और यहाँ पे सर्च पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है 1 = 1, यानी कि सारी कंडीशन जो है ट्रू होनी चाहिए, यानी कि इसके हिसाब से आयरन के पहले वाली क्वेरी ब्रेक होनी चाहिए। और क्योंकि आगे वाली क्वेरी ब्रेक हो रही है तो आगे वाली क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं हो रही, तो यहाँ पे और की मदद से क्या होगा, ये पीछे वाली जो कंडीशन हमने लगाई है वो एग्जीक्यूट होगी, और बाकी का पोर्शन जो है वो कमेंट आउट हो जाएगा। तो इसके हिसाब से हमें सारा डेटा यहाँ पे जो स्टोर है वो मिलना चाहिए। देखते हैं हमें मिलता है या नहीं मिलता है। चलिए सर्च पे क्लिक करते हैं और ये हमारा पेज लोड हो रहा है, देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है हमें। यहाँ पे हमने सर्च पे क्लिक किया है, पेज लोड हो रहा है, लेकिन हमें कोई आउटपुट अभी तक मिला नहीं है। देखते हैं
वेट कर लेते हैं थोड़ा। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने वो क्वेरी एग्जीक्यूट की थी, यहाँ पे हमें सारा डेटा मिल चुका है। ये देखिए 10 रो हमें मिली है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 की 10 रो यहाँ पे हमें मिल चुकी है। यहाँ यानी कि यहाँ पे जो भी डेटा स्टोर्ड है इस टेबल के अंदर वो सारा हमें मिल चुका है। यानी कि हमने जो क्वेरी एग्जीक्यूट की है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रही है और हमें यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी मिल रही है। यानी कि हम एसक्यूएल इंजेक्शन यहाँ पे सक्सेसफुली कर पा रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं वो आपको क्वेरी दिखा देता हूँ जो कि मैंने लगाई, आयरन वाली। ये देखिए यहाँ पे मैं आयरन, और ये वाली सेकंड जो क्वेरी है वो मैंने लगाई थी आयरन, उसके बाद सिंगल कोट लगाया था स्पेस करके, और उसके बाद और कीवर्ड के बाद लगाया था 1 = 1, और पिछले का सारा मैंने कमेंट आउट कर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो इस वजह से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे एक्चुअली में एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी है। अब हम क्या करेंगे कि एसक्यूएल इंजेक्शन तो हमें पता चल गया यहाँ पे है, तो अब इस टेबल के अंदर कितनी कॉलम्स हैं ये जाननी है हमें। तो चलिए इसके लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कितनी कॉलम्स हैं यहाँ पे। तो पहले के जैसे ही सेम क्वेरी लगाएंगे हम यहाँ पे आयरन, उसके बाद सिंगल कोट करेंगे, उसके बाद हम लगाएंगे ऑर्डर बाय। ठीक है, क्योंकि हमें जानना है कितनी कॉलम्स है, तो ऑर्डर बाय क्लॉज लगाएंगे हम, और यहाँ पे हम लगाएंगे सिक्स्थ कॉलम। देखते हैं सिक्स्थ कॉलम है या नहीं है। तो इसके बाद की पूरी क्वेरी जो है कमेंट आउट कर देंगे और सर्च पे क्लिक करते हैं। तो ये सर्च पे क्लिक कर दिया मैंने, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है नो मूवीज वर फाउंड, यानी कि 6 कॉलम्स यहाँ पे है एक्चुअली में। ठीक है, तो चलिए अब 7 कॉलम डाल के देखते हैं, आयरन, सिंगल कोट, ऑर्डर बाय 7 हाइफन हाइफन, और सर्च पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये देखिए सर्च पे क्लिक किया मैंने, 7 ऑर्डर बाय 7 कॉलम्स डाला और सर्च पे क्लिक किया तो यहाँ पे एरर आ रहा है। यानी कि इसका मतलब यहाँ पे 7th कॉलम नहीं है, यानी कि 1 से 6 नंबर की कॉलम्स हमारे पास यहाँ पे है। हमने यहाँ पे ढूंढ लिया है कि हमारे पास यहाँ पे 1 से 6 तक कॉलम्स हैं इस टेबल के अंदर। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको वो क्वेरी एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ, 6 नंबर वाली और 7 नंबर वाली दोनों। तो आयरन लिखते हैं, ये देखिए 6 कॉलम वाली जो क्वेरी है वो एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है नो मूवीज वर फाउंड, और अगर मैं 7 वाली क्वेरी एग्जीक्यूट करता हूँ, ये देखिए 7 वाली क्वेरी एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा एरर। तो इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे इस टेबल के अंदर 6 कॉलम्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसमें से जानते हैं, जैसे कि हमारा प्रोसीजर है कि सबसे पहले हम एरर है यानी कि एसक्यूएल इंजेक्शन है या नहीं वो पता करते हैं। उसके बाद हम पता करते हैं कि पर्टिकुलर टेबल के अंदर कितने कॉलम्स हैं, और कॉलम्स को पता करने के बाद ये पता करते हैं कि उनमें से कौन कौन सी कॉलम्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी कॉलम्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो फिर से वही क्वेरी लगाएंगे आयरन, फिर से वही क्वेरी लगाएंगे आयरन, सिंगल कोट, उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे यूनियन सिलेक्ट। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया है पिछले वीडियोस में कि आपको कॉलम्स के नंबर मिल जाते हैं, उसके बाद कौन कौन सी कॉलम्स पेज के ऊपर डिस्प्ले हो रही है, उसके लिए एक नई सिलेक्ट वाली क्वेरी एग्जीक्यूट करनी पड़ती है, और पुरानी क्वेरी के साथ नई क्वेरी अपेंड करने के लिए आपको यूनियन कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने यूनियन का यूज किया, उसके बाद सिलेक्ट वाली क्वेरी लगाएंगे, सिलेक्ट, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे हमने 6 कॉलम्स को लिया है और देखते हैं कि इन 6 कॉलम्स में से कौन सी कॉलम के नंबर्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, और बाकी की क्वेरी हम यहाँ पे कमेंट आउट कर देंगे। यहाँ पे अब सर्च पे क्लिक करते हैं, ये देखिए मैंने यहाँ पे क्वेरी पूरी बिल्ड कर ली है। ये सबसे पहले आयरन, उसके बाद सिंगल कोट, यानी कि आयरन के पहले की जो सारी क्वेरी होगी वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी क्योंकि यहाँ पे वो क्वेरी ब्रेक हो जाएगी। उसके बाद यूनियन कीवर्ड, जिससे पहली क्वेरी और दूसरी क्वेरी दोनों मर्ज होगी। पहली क्वेरी होगी हमारी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवी नेम वेयर आयरन इक्वल टू समथिंग, एंड उसके बाद हमारी यूनियन के बाद दूसरी क्वेरी सिलेक्ट 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद सारी चीजें कमेंट आउट। ठीक है, तो इसकी मदद से यहाँ पे हमें पता चलेगा कि इनमें से कौन कौन सी कॉलम नंबर्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो चलिए सिलेक्ट पे क्लिक करते हैं, सर्च पे क्लिक करते हैं,
और यहाँ पे सर्च पे क्लिक करते ही ये देखिए यहाँ पे हमें मिल चुका है 2, 3, 5 और 4, यानी कि 2, 3, 5, 4 नंबर की कॉलम्स जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है, हमें पता चल चुका है कि यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी है, हमें पता चल चुका है कि कितने कॉलम्स है इस टेबल के अंदर। इसके बाद हमें पता चल चुका है कि यहाँ पे कौन कौन से कॉलम्स डिस्प्ले हो रहे हैं, कौन कौन से कॉलम नंबर्स डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमें पता चल चुका है कि यहाँ पे 2, 3, 4 और 5 नंबर के कॉलम्स जो हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी है तो इसकी मदद से हम एसक्यूएल डेटाबेस यानी कि इसके पीछे जो डेटाबेस है उसके अंदर से क्वेरी रन करके कोई भी डेटा जो है वो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे यही होता है कि मान लीजिए कहीं पे भी आप रियल वर्ल्ड में बग बाउंटी एथिकल हैकिंग कर रहे हैं तो आपको सिर्फ फाइंड करना होता है कि वहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी है या नहीं। और ये जो चीज़ हमने यहाँ पे की, ये जो कॉलम के नंबर्स हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवाए वो इनफ है ये बताने के लिए कि यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी है और ये एक्सप्लॉइटेबल है, यहाँ पे हम एक्चुअल में एक्सप्लॉइट कर पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये नंबर्स डिस्प्ले हो रहे हैं तो ये हमने यहीं पे यही दिखाया है कि यहाँ पे एक्सप्लॉइटेबल है और ये हम एक्सप्लॉइट कर पा रहे हैं। तो दोस्तों अब इसके आगे जो डेटा निकालना होता है तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले क्वेरीज लगाते हैं कि इस नंबर पे हमें डेटाबेस का नाम डिस्प्ले करवाना है, यानी कि इस इनमें से किसी भी कॉलम के ऊपर हमें, यानी कि ये जो नंबर्स डिस्प्ले हो रहे हैं वहाँ पे से कहीं पे भी हमें डेटाबेस का नाम डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, उसके बाद उसका वर्जन है तो वर्जन डिस्प्ले करवाना है। उसके बाद जो टेबल हमें देखने हैं, डेटाबेस के टेबल्स हमें देखने हैं, उन टेबल्स के नाम डिस्प्ले करवाते हैं। टेबल के बाद उन टेबल्स के अंदर जो कॉलम है उनके नाम डिस्प्ले करवाते हैं और कॉलम्स के अंदर जो फिर डेटा है उसके नाम फाइनली हम डिस्प्ले करवाते हैं और एक्सक्यूएल इंजेक्शन को एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, तो अगर रियल टाइम एथिकल हैकिंग बग बाउंटी आप कर रहे हैं तो आपको पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट करके दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको सिर्फ ये डिस्प्ले करना होता है, आपको सिर्फ सामने वाली कंपनी को ये दिखाना होता है कि आपने यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी फाइंड की है और एसक्यूएल इंजेक्शन की मदद से आप इतने तक यहाँ पे जा पा रहे हो, एक्सप्लॉइट कर पा रहे हो। एक्चुअल में अगर आपको कहीं पे भी एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी मिलती है तो ना ही आपको उन कंपनीज के डेटाबेस को देखना होता है, ना ही उनके डेटाबेस को एक्सट्रैक्ट करना होता है, ना ही उनका डेटा निकालना होता है, ना ही उनका डेटा चेंज करना होता है। अगर आप ये सब चीज़ें करते हो तो ये गलत प्रैक्टिस है और आपके ऊपर लीगल एक्शंस भी लिए जा सकते हैं। तो हम भी ये रिकमेंड नहीं करते हैं कि आपको अगर कहीं पे एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी है, मिली है, तो कहीं पे भी आप ये सारी चीज़ें ना करें। आप सिर्फ ये दिखाएं कि यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी है और ये एक्सप्लॉइटेबल है। इतना चीज़ आप दिखाएंगे तो सामने जो भी कंपनी है वो आपकी जो रिपोर्ट है वो एक्सेप्ट कर लेगी और वो मान लेंगी कि वहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन है और उन्हें फिक्स करनी चाहिए। तो दोस्तों आई होप कि आज जो एसक्यूएल इंजेक्शन एसक्यूएल लाइट वल्नरेबिलिटी हमने देखी वो आपको समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों, आ चुके हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में हम एसक्यूएल इंजेक्शन कैटेगरी की एक और नई वल्नरेबिलिटी को प्रैक्टिकली सीखेंगे जिसका नाम है एसक्यूएल इंजेक्शन ड्रूपल। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने अपना बी वेब ओपन कर लिया है और यहाँ पे अपना काली लिनक्स मशीन ओपन कर लिया है। चलिए काली लिनक्स में सबसे पहले लॉगिन करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें। एक मिनट। तो ये देखिए यहाँ पे मैं काली लिनक्स में लॉगिन कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने अपनी बी वेब वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन भी ओपन करके रखी है, उसमें भी लॉगिन कर लेते हैं बी और बग से। तो ये मैंने लॉगिन कर लिया बी बग से बी वेब के अंदर भी। और यहाँ पे हम आ चुके हैं हमारे पोर्टल पेज के ऊपर। तो चलिए आज की वल्नरेबिलिटी यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे जिसका नाम है एसक्यूएल इंजेक्शन ड्रूपल। तो ये ड्रूपल मैंने सिलेक्ट कर लिया और हैक पे क्लिक करते हैं, देखते हैं यहाँ पे इस पेज पे हमें क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ड्रूपल के पेज के ऊपर हमें आ चुके हैं, यहाँ पे लिखा है ड्रूपल एसक्यूएल इंजेक्शन ड्रूपेज एड ऑन। ठीक है, और यहाँ पे हमें नीचे एक मैसेज दिया है जो कि है द ड्रूपल वर्जन इज वल्नरेबल टू एसक्यूएल इंजेक्शन। ठीक है, यहाँ पे बी बॉक्स ओनली लिखा हुआ है और यहाँ पे हमें हिंट दी गई है जो कि है CVE 2014 और 3704। ठीक है, ये वल्नरेबिलिटी है, CVE है
जिससे ये जो ड्रूपल का वर्जन है वो वल्नरेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ड्रूपल क्या होता है। ये देखिए मैं आपको गूगल पे सर्च करके बता देता हूँ कि ड्रूपल क्या होता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ड्रूपल जो है वो एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी कि सीएमएस जिसे कहते हैं, जो कि एक वेब एप्लीकेशन को इजीली बनाने के लिए उसमें जो भी कंटेंट्स या कंपोनेंट्स हैं उसे यूज़ करने के लिए ये ड्रूपल एक फ्रेमवर्क है, जिससे हम जो भी कोई भी वेबसाइट है वो बिना कोडिंग के नॉलेज के या बिना कोई भी टेक्निकल नॉलेज के हम वेबसाइट्स डेवलप कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं आपको सर्च करके भी बता देता हूँ ड्रूपल, और एंटर करते हैं। गूगल पे देख लेते हैं कि क्या क्या हमें यहाँ पे रिजल्ट में लिखा हुआ मिलता है। तो ये गूगल पे सर्च हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रूपल। ड्रूपल इज ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि ड्रूपल इज अ फ्री ओपन सोर्स वेब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम रिटन इन पीएचपी डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर जीएनयू जनरल पब्लिक लाइसेंस। ठीक है, तो ये एक फ्री ओपन सोर्स वेब कंटेंट मैनेजमेंट, जैसे कि मैंने कहा सीएमएस है। ठीक है, कंटेंट मैनेजमेंट है। और ये किस लिए यूज होता है ये भी देखिए, हम क्वेश्चन का आंसर पढ़ लेते हैं। ड्रूपल इज अ फ्री open source software that can be used by the individuals or a group of users even those lacking technical skills, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, to easily create and manage type of websites। ठीक है, this includes the content management platform and a development framework। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये यही चीज़ बता रहा है। तो चलिए अब इसे बंद करते हैं और बढ़ते हैं हमारी वल्नरेबिलिटी के तरफ। यहाँ पे ड्रूपल पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये देखिए एक और नया पेज खुल रहा है, जो कि पेज क्या खुल रहा है वो देख लेते हैं। यही हमारे सर्वर पे ड्रूपल का एक पेज खुला है, जिसमें कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है वेलकम टू ड्रूपेज एड ऑन। ठीक है, ये देखिए ड्रूपेज एड ऑन का पेज है, यहाँ पे वेलकम टू ड्रूपेज एड ऑन, और यहाँ पे हमें लॉगिन करने के लिए लॉगिन पेज मिल रहा है। तो चलिए अब ये सीवी क्या है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे सीवी पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम इस पेज के ऊपर आ गए हैं, ये वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पे हमें इस सीवी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। ये देखिए CV 2014-3704, और यहाँ पे लिखा है द एक्सपांड आर्ग्यूमेंट फंक्शन इन द डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन API इन Drupal 7.x before 7.32 does not properly construct prepare statement which allows remote attacker to conduct the SQL injection attack via an array containing a crafted keys। ठीक है, तो ये जो Drupal का वर्जन है 7.x से लेके 7.32 से पहले का, वो इस SQL इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी से वल्नरेबल है, और उस वल्नरेबिलिटी के लिए उसे एक्सप्लॉइट करने के लिए ये देखिए यहाँ पे डिफरेंट एक्सप्लॉइट दिए गए हैं, जिसका URL भी हमें यहाँ पे नीचे दिया गया है। तो इनमें से किसी भी एक्सप्लॉइट का और किसी भी जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है उसका यूज़ करके हम इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं दोस्तों। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि ये कौन सी वल्नरेबिलिटी है और कहाँ पे कौन से वर्जन पे, ड्रूपल के कौन से वर्जन पे ये वल्नरेबिलिटी है। तो मान लीजिए आप कहीं पे रियल वर्ल्ड में बग बाउंटी करने जा रहे हैं और कहीं पे कोई आपको वेबसाइट दिखी जो कि ड्रूपल यूज़ कर रहा है। ठीक है, जिस वेबसाइट के अंदर ड्रूपल यूज़ हो रहा हो एज अ टेक्नोलॉजी और CMS, और वहाँ पे अगर आपको 7.x से लेके 7.32 से बीच का कोई वर्जन मिल रहा है, तो आप यहाँ पे ये वल्नरेबिलिटी तो आप वहाँ पे ये वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं कि वहाँ पे SQL इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी है या नहीं, और उससे इनमें से कोई भी जो एक्सप्लॉइट है उसे यूज़ करके आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इनमें से कोई भी एक एक्सप्लॉइट हम सिलेक्ट करते हैं और उसका यूज़ करके हम इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके देखते हैं कि कैसे होता है, क्या होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ 34993, ये जो एक्सप्लॉइट DB के ऊपर ये देखिए 34993 जो एक्सप्लॉइट दिया गया है उसे हम यूज़ करके इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे 34993P लिंक पे क्लिक किया है मैंने, और यहाँ पे हमारे पास एक्सप्लॉइट DB की जो वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है। और यहाँ पे जो हमारा एक्सप्लॉइट है ये मेटास्प्लॉइट से भी यूज़ कर सकते हैं, और ऐसे ही डाउनलोड करके भी आप इसे यूज़ करके इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये एक्सप्लॉइट जो है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे लिखा है देखिए Drupal 7.02 7.31 के बीच का जो वर्जन है वो ड्रूपेज एड ऑन SQL इंजेक्शन POC रीसेट पासवर्ड की वल्नरेबिलिटी है SQL इंजेक्शन। और यहाँ पे हमें एक्सप्लॉइट की सारी डिटेल्स मिल रही है, ये देखिए यहाँ पे एक्सप्लॉइट डिटेल्स मिल रही है
ठीक है, और इसे हम डाउनलोड करेंगे। ये एक्सप्लॉइट डाउनलोड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैंने ये एक्सप्लॉइट डाउनलोड कर दिया। यहाँ पे मैं इसे सेव फाइल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैंने इस एक्सप्लॉइट को डाउनलोड कर लिया है। ये देखिए PHP फाइल डाउनलोड हो चुकी है। इसके अलावा हम एक और जो एक्सप्लॉइट है उसे भी डाउनलोड कर ले हैं। 34992 जो एक्सप्लॉइट है उसे भी डाउनलोड कर लेते हैं। ये भी हमें इसे एक्सप्लॉइट करने में हेल्पफुल होगा। तो इससे भी हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और इससे भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। 34992 और 34993 दोनों से हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो चलिए सेम चीज़ है यहाँ पे भी, ये देखिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे 34992 एक्सप्लॉइट जो है वो भी उसका पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे लिखा है Drupal 7.0 लेस देन 7.31 ड्रूपल पेज एड ऑन एसक्यूएल इंजेक्शन एड एडमिन यूजर वल्नरेबिलिटी। यहाँ पे ये देखिए ये क्या कर रहा है कि एडमिन यूजर को ही ऐड कर दे रहा है ये एक्सप्लॉइट, और यहाँ पे ये जो एक्सप्लॉइट है वो पासवर्ड रीसेट कर रहा है जो करंट यूजर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस एक्सप्लॉइट को भी ये देखिए यहाँ पे पूरा एक्सप्लॉइट के बारे में बताया गया है। तो चलिए इसे भी हम डाउनलोड कर सकते हैं और इसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 34992 वाला जो एक्सप्लॉइट है उसे भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये मैंने सेव फाइल पे क्लिक किया और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए ये मेरा 34992 वाला जो एक्सप्लॉइट है वो भी यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। चलिए अब हम डाउनलोड जहाँ पे हमने किया है वहाँ पे जाते हैं और देखते हैं कि एक्सप्लॉइट कैसे हम कर सकते हैं इस वल्नरेबिलिटी को। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा टर्मिनल ओपन हो चुका है। चलिए अब हम चलते हैं डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर। एक मिनट, डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर चलते हैं और यहाँ पे ls करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी जो स्क्रिप्ट्स फाइल हैं वो डाउनलोड हुई देखनी चाहिए हमें। ये देखिए यहाँ पे हमें 34992.py एंड 34993.php हमें यहाँ पे मिल रही है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पाइथन वाला जो एक्सप्लॉइट है उसे यूज़ करके देखते हैं। इसे यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे फ़िलहाल नाम चेंज नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए यूज़ करने के लिए हमें पाइथन स्पेस करके 34992 वाला जो एक्सप्लॉइट है वो .py फाइल नेम देना है और हम यहाँ पे -h करके एंटर करेंगे। तो देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें यहाँ पे। तो ये देखिए हमने एंटर कर दिया तो यहाँ पे मिल रहा है https टारगेट URL यूजर और पासवर्ड पास। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना है कि इस एक्सप्लॉइट को यूज़ करना है और इससे टारगेट सेट करना है, -t करके टारगेट सेट करना है जो कि हमारा टारगेटेड URL है, और वहाँ पे हमें -u करके यूज़र नेम जो देना हो वो देना है और -p करके जो हमें पासवर्ड सेट करना है वो देना है। तो ये एक्सप्लॉइट एक्चुअल में करेगा क्या ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक्सप्लॉइट नंबर है 34992 ड्रूपल एसक्यूएल इंजेक्शन एड एडमिन यूजर। तो यहाँ पे ये जो पेज है हमारा इसके ऊपर एक नया एडमिन यूजर बना देगा और इससे यहाँ पे हम लॉगिन कर सकते हैं। ये जो एक्सप्लॉइट है वो एक्चुअल में ये चीज़ परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो चलिए इस एक्सप्लॉइट को रन करके देखते हैं हमारे URL के ऊपर। तो यहाँ पे जैसे कि हमें एक्सप्लॉइट का नाम लिखना है, ठीक है, पाइथन स्पेस 34992.py, उसके बाद -t करेंगे और हमारा जो पेज है उसका URL देंगे। तो हमारा पेज यहाँ पे है ये वाला, तो इसे हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये देखिए हमारा URL यहाँ पे हो गया। उसके बाद -u करके हमें जो यूज़र नेम देना है, मान लीजिए हमें यहाँ पे यूज़र नेम देना है साइबर वर्ल्ड, तो साइबर वर्ल्ड यूज़र नेम दे देंगे और यहाँ पे हमें उसके बाद -p यूज़ करना है और उसके बाद जो हमें पासवर्ड देना है, पासवर्ड हम दे देंगे साइबर करके। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए हमने क्या कमांड लगाया, पाइथन पहले, तो क्योंकि हमें ये पाइथन जो एक्सप्लॉइट है वो यूज़ करना है, तो पाइथन, उसके बाद एक्सप्लॉइट का फाइल नेम, उसके बाद -t करके जिस URL पे हमें एग्जीक्यूट करना है वो URL, उसके बाद -u करके जो हमें यूज़र नेम सेट करना है एज अ एडमिन। ठीक है, तो ये यूज़र नेम जो कि हमने सेट किया है साइबर वर्ल्ड, और उसके बाद जो हमें पासवर्ड सेट करना है -p करके, वो पासवर्ड जो कि हमने सेट किया है साइबर C कैपिटल। तो चलिए एंटर करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो ये मैंने एंटर किया और ये एक्सप्लॉइट रन हो चुका है और ये देखिए यहाँ पे आ चुका है डिस्कवर्ड बाय ये
ये जो एक्सप्लॉइट है उसकी इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद यहाँ पे दिखा है वल्नरेबल और एडमिनिस्ट्रेटर यूजर क्रिएटेड, जो कि लॉगिन है यहाँ पे साइबर वर्ल्ड, पासवर्ड है यहाँ पे साइबर, और यूआरएल यहाँ पे दिया गया है 993 ड्रूपल क्वेश्चन मार्क। तो चलिए अब चेक करते हैं कि इस लॉगिन नेम पासवर्ड से हम जो है लॉगिन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखिए ड्रूपल का जो हमारा पेज है वहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे हम साइबर वर्ल्ड लिखेंगे और यहाँ पे हमारा पासवर्ड देंगे साइबर और लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे ये पेज लोड हो रहा है और यहाँ पे हमें क्या मिलता है वो देखते हैं। थोड़ा लोड होने देते हैं पेज को। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो यूज़र है वो सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। ये देखिए वेलकम टू ड्रूप पेज एड ऑन, और यहाँ पे ये देखिए डैशबोर्ड, कंटेंट, स्ट्रक्चर, अपीयरेंस, पीपल, मॉड्यूल, ये सारी चीज़ें भी आ रही है। और यहाँ पे ये देखिए लॉगिन है हमारा साइबर वर्ल्ड से, हेलो साइबर वर्ल्ड लिख के आ रहा है। तो साइबर वर्ल्ड से लॉगिन है और यहाँ पे माय अकाउंट भी आ रहा है, लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है। यानी कि हमने यहाँ पे सक्सेसफुली इस पेज के ऊपर जो हमारा एडमिन यूज़र है उसे क्रिएट कर लिया है। यानी कि हमने एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू इस एक्सप्लॉइट को यूज़ करके, ये जो 34992 वाला जो एक्सप्लॉइट है उसे यूज़ करके हमने ड्रूपल की वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर लिया है और एज एन एडमिन यूज़र हम यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। तो मान लीजिए आप किसी वेबसाइट के ऊपर ड्रूपल CMS जो है उसे फाइंड करते हैं जिसका वर्जन है 7.0 से लेके 7.31। तो वहाँ पे आप इस एक्सप्लॉइट को यूज़ करके इस तरीके से एक नया एडमिन यूज़र बना सकते हैं और उस एडमिन यूज़र से आप सिंपली लॉगिन कर सकते हैं। और मान लीजिए आपने एक्सप्लॉइट कर लिया और उससे लॉगिन कर लिया एज ए एडमिन किसी भी वेबसाइट के ड्रूपल पेज के ऊपर, तो मान लीजिए आप कितनी सारी चीज़ें जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी चीज़ें आप देख सकेंगे। तो इसी तरीके से आप ड्रूपल के अंदर जो एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी होगी उसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे अगर हम डैशबोर्ड पे जाते हैं तो ये देखिए हमारा ये डैशबोर्ड भी हमें यहाँ पे मिल जाएगा देखने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे डैशबोर्ड हमें दिख रहा है, हुज न्यू, ये सारे यूजर्स भी हमें दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये डैशबोर्ड का सारा कंटेंट दिख रहा है। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाएंगे तो कॉन्फ़िगरेशंस भी हम कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से इस वल्नरेबिलिटी को, ड्रूपल के अंदर जो वल्नरेबिलिटी है एसक्यूएल इंजेक्शन की, उसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ये देखिए सारी कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ से होती है। ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन का पेज यहाँ पे हमारे सामने आ गया है। तो चलिए इसे लॉग आउट करते हैं और हमारे होम पेज पे फिर से चले जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हम फिर से होम पेज पे आ गए हैं, लॉगिन पेज के ऊपर। ये देखिए लॉगिन पेज के ऊपर आ गए हैं। तो इस तरीके से हमने ड्रूपल के अंदर 7.0 से लेके 7.31 तक की जो वर्जन है ड्रूपल के, उसके अंदर एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी पहले से फाइंड हुई थी जिसका सीवी हमारे पास था। तो इस सीवी की मदद से हमने एक्सप्लॉइट ढूंढा और उस एक्सप्लॉइट का यूज़ करके हमने ड्रूपल के अंदर जो एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी फाइंड हुई थी, यानी कि इस पेज के ऊपर जो वल्नरेबिलिटी फाइंड हुई थी उसे हमने एक्सप्लॉइट किया। तो दोस्तों याद रखिएगा कि कहीं पे अगर आप रियल टाइम में बग बाउंटी एथिकल हैकिंग कर रहे हैं और वहाँ पे आपको CMS ड्रूपल मिल रहा है जिसका वर्जन 7.0 से लेकर 7.31 के बीच में है, तो आप वहाँ पे इस वल्नरेबिलिटी को, एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी को ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। इस सीवी नंबर को आप नोट कर लीजिएगा और इस वल्नरेबिलिटी को आप वहाँ पे ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। आपको अगर सक्सेसफुली एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है तो आप उसे एज ए एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट कर सकते हैं और आपको बाउंटी भी मिल सकती है। तो दोस्तों आई होप कि आज मैंने ये जो ड्रूपल एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी सिखाई वो आपको समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में हम एसक्यूएल इंजेक्शन की जो अगली वल्नरेबिलिटी है, जो कि है स्टोर्ड वाली वल्नरेबिलिटी, उसे प्रैक्टिकली सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कौन सी वल्नरेबिलिटी आज देखने वाले हैं। यहाँ पे हम काली लिनक्स में आ गए हैं और यहाँ पे मैंने अपना बी वेब एप्लीकेशन भी ओपन कर लिया है। चलिए इसमें लॉगिन करते हैं और बी और बग से। तो यहाँ पे ये मैंने लॉगिन कर दिया। अब यहाँ पे लॉगिन करने के बाद हम आज की वल्नरेबिलिटी के पेज पे चलते हैं। तो आज की हमारी वल्नरेबिलिटी जो हम सीखने वाले हैं वो है एसक्यूएल इंजेक्शन स्टोर्ड ब्लॉग वाली वल्नरेबिलिटी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हैक पे क्लिक करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। एसक्यूएल इंजेक्शन स्टोर्ड ब्लॉग,
लेकिन दोस्तों ये प्रैक्टिकली सीखने से पहले एक चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, ताकि आपको पता चले कि एसक्यूएल इंजेक्शन स्टोर्ड क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि एसक्यूएल इंजेक्शन स्टोर्ड वल्नरेबिलिटी कैसे होती है, क्या होती है, और उसका दूसरा नाम क्या है, ये जान लेते हैं इसको प्रैक्टिकली सीखने से पहले। तो चलिए इसे मैं मिनिमाइज कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने एक नोटपैड बना के रखा है, उसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन स्टोर्ड, जिसको हम कह सकते हैं सेकंड ऑर्डर। ठीक है दोस्तों, इसको हम स्टोर्ड एसक्यूएल इंजेक्शन को हम सेकंड ऑर्डर एसक्यूएल इंजेक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये वल्नरेबिलिटी क्या होती है, कैसे होती है, ये जानते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपके पास एक वेबसाइट है, वेबसाइट का एक रजिस्ट्रेशन पेज और लॉगिन पेज है, जिसका मैं इमेज आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मान लीजिए आपकी कोई वेबसाइट है और वेबसाइट के ऊपर आपका ये एक रजिस्ट्रेशन पेज है, जिसमें कि ईमेल आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड भरना होता है। और यहाँ पे एक लॉगिन पेज है जिसमें कि आपको लॉगिन करना होता है, जिसमें आप यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। और इस वेबसाइट पे एक और फैसिलिटी है जो कि है पासवर्ड चेंज की फैसिलिटी। ठीक है, तो ये तीन चीज याद रखिए कि रजिस्ट्रेशन पेज, लॉगिन पेज और पासवर्ड चेंज की फैसिलिटी है। अब क्या होगा यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे इस वेबसाइट पे पहले से 2 यूजर रजिस्टर्ड है। ठीक है, मान लीजिए ये देखिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है। ये वेबसाइट के डेटाबेस में टेबल होगा यूजर्स नाम का। ठीक है, उसमें 2 यूजर्स रजिस्टर्ड है। पहला यूजर है एबीसी और दूसरा यूजर है पीक्यूआर। तो पहले यूजर का यूजर नेम है एबीसी और पासवर्ड उसका है 123। दूसरे यूजर का यूजर नेम है पीक्यूआर और उसका पासवर्ड है 456। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई एक नया यूजर आता है जो कि इस वेबसाइट पे रजिस्टर करता है। ये मान लीजिए ये वेबसाइट है, उसके ऊपर वो ईमेल एड्रेस, यूजर नेम और पासवर्ड डाल के रजिस्टर करेगा। तो मान लीजिए कोई नया यूजर आता है, वो यूजर बनाता है, उसका हम यूजर बनाएंगे CYBER साइबर करके। साइबर करके एक नया यूजर बनाता है, रजिस्टर करता है और उसका पासवर्ड वहां पे वो सेट करता है 123456। ठीक है, ये उसका पासवर्ड सेट करता है। ये दोनों यूजर्स पहले से थे। यहाँ पे एक और नया यूजर आया जिसका यूजर नेम है साइबर और उसका पासवर्ड उसने सेट किया 123456। ठीक है, तो ये 3 यूजर यहाँ पे सक्सेसफुल रजिस्टर्ड हो गए हैं। मान लीजिए अब एक साइबर अटैकर आता है या फिर एक मान लीजिए सिक्योरिटी रिसर्चर आता है, बग बाउंटी हंटर आता है। तो वो इस वेबसाइट के ऊपर उसे अगर स्टोर्ड या फिर कह सकते हैं कि सेकेंड ऑर्डर एसक्यूएल इंजेक्शन फाइंड करना होगा, तो वो क्या करेगा, किस सिनेरियो में जाएगा, क्या क्या चीजें होगी, वो पता करते हैं। मान लीजिए अब एक अटैकर आया और वो एक नया यूजर क्रिएट करता है नॉर्मली। ठीक है, लेकिन वो यूजर नेम कुछ अतरंगी रखता है। मान लीजिए उसने यहाँ पे यूजर नेम सिलेक्ट किया साइबर और उसके बाद सिंगल कोट रख दिया उसने और उसके बाद जाके 2 हाइफन लगा दिए। ठीक है, इतना उसने यूजर नेम बनाया। ये वाला जो है साइबर सिंगल कोट और 2 माइनस के सिंबल, ये उसने एक नया यूजर नेम रखा और उसका पासवर्ड उसने वहां पे रखा, मान लीजिए 1234 रखा। ठीक है, 1234 रखा। ये उसने यूजर नेम सेट किया और उसके बाद ये पासवर्ड सेट किया। ठीक है, अब मान लीजिए उसने यूजर बनाया तो उसका यूजर तो ये बन गया है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे यूजर वो बना देगा, यहाँ पे मान लीजिए उसने यूजर नेम पासवर्ड डाला और रजिस्टर पे क्लिक किया, यहाँ पे उसे सक्सेसफुल मैसेज आ गया कि योर यूजर हैज बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ठीक है, तो अब उसने रजिस्टर कर लिया, यानी कि उसका यूजर नेम बन गया। तो उसका यूजर का नाम का एंट्री जो है वो इस यूजर्स टेबल में पड़ गया, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है। अब क्या करेगा, वो इस यूजर से लॉगिन करेगा, साइबर सिंगल कोट डबल हाइफन और पासवर्ड डालेगा 1234। यहाँ पे ये जो लॉगिन पेज दिख रहा है उससे उसमें लॉगिन करेगा और अब वो जाएगा फंक्शनैलिटी पे जो कि है पासवर्ड चेंज की फंक्शनैलिटी। ठीक है, अब मान लीजिए वो पासवर्ड चेंज की फंक्शनैलिटी पे जाता है, वहां पे उसे दिया गया है कि ओल्ड पासवर्ड डालो। ठीक है, ओल्ड पासवर्ड डालिए, फिर न्यू पासवर्ड डालिए जो आपको सेट करना है। ठीक है, पासवर्ड डालिए और उसके बाद पासवर्ड को री टाइप कीजिए, यानी कि कंफर्म कीजिए पासवर्ड को। ये 3 फील्ड वहां पे उसे दी गई है
कौन से पेज के ऊपर, तो पासवर्ड चेंज के पेज के ऊपर। ठीक है, ये पासवर्ड चेंज के पेज के ऊपर आया जो अटैकर है इस यूजर नेम से। ठीक है, अब वो यूजर नेम तो उसका वही रहेगा, साइबर सिंगल कोट डबल हाइफन। उसके बाद पासवर्ड चेंज के पेज के ऊपर वो ओल्ड पासवर्ड क्या डालेगा, 1234। ठीक है, अब उसके पास नया पासवर्ड उसे सेट करना है 654321। ठीक है, ये पासवर्ड उसे नया सेट करना है, तो ये पासवर्ड वो डालेगा और यहाँ पे जो नया पासवर्ड उसे रीटाइप करना है वो है 654321। ये इतनी चीज करेगा। ठीक है, अभी तक उसने सबमिट पे क्लिक नहीं किया है। अगर मान लीजिए सबमिट पे क्लिक करेगा तो बैक एंड में, यानी कि फ्रंट एंड तो हमें दिख रहा है जैसे कि ये 3 फील्ड होंगी, लेकिन बैक एंड में क्वेरी क्या जाएगी। अगर यहाँ पे यूजर जो है वो इस चीज को सबमिट करता है तो बैक एंड में क्वेरी क्या जाएगी, मैं वो आपको दिखाता हूँ नीचे। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे क्वेरी क्या जाएगी, अपडेट यूजर्स। ठीक है, अपडेट यूजर्स यानी कि यूजर नाम का टेबल जो है उसमें अपडेट करना है। तो क्या अपडेट करना है, सेट पासवर्ड, पासवर्ड सेट करना है 654321। ठीक है, ये पासवर्ड आपको सेट करना है और वहां पे वेयर कहाँ पे सेट करना है, तो यूजर नेम यहाँ पे एडमिन की जगह हम लिख देंगे। यहाँ पे हमारा जो यूजर नेम है वो यूजर नेम क्या है, साइबर। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे साइबर लिखा, तो साइबर और ये सिंगल कोट और डबल हाइफन ये पूरा उसका यूजर नेम आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों सिंगल कोट के बीच में। उसके बाद एंड पासवर्ड, पासवर्ड पुराना उसका क्या था, तो था पुराना वाला पासवर्ड था 1234, यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा 1234 हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए उसने ये चीज उसने सबमिट की, ये पेज जो है वो अगर अटैकर सबमिट कर रहा है तो उसके पीछे बैकएंड में क्वेरी क्या जाएगी, अपडेट यूजर्स सेट पासवर्ड इक्वल टू 654321 वेयर यूजर नेम इक्वल टू साइबर सिंगल कोट हाइफन हाइफन और उसके बाद एंड पासवर्ड इक्वल टू 1234। यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि यूजर नाम के टेबल के अंदर जहां पे यूजर नेम साइबर सिंगल कोट हाइफन हाइफन है और पासवर्ड 1234 है, वहां पे अपडेट करना है। क्या अपडेट करना है कि नया पासवर्ड सेट करना है, वो है 654321। या एक्चुअल में ये चीज यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे जो इस अटैकर ने ये सिंगल कोट और हाइफन हाइफन डाला है, उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, क्वेरी में ब्रेक होगा, क्वेरी ब्रेक होगी, प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं होगी और उसकी वजह से जो उसके अकाउंट में यहाँ पे पासवर्ड चेंज होना चाहिए उसके जगह दूसरे किसी अकाउंट में पासवर्ड चेंज होगा। याद रखिएगा, उसके अकाउंट में पासवर्ड चेंज नहीं होगा क्योंकि उसने यहाँ पे जो पेलोड डाला है, ये जो सिंगल कोट और डबल हाइफन का पेलोड डाला है, उसकी वजह से प्रॉपर अपडेट क्वेरी, ये जो अपडेट क्वेरी है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं होगी और उसके अंदर पासवर्ड चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये कैसे होगा ये देखते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और ये देखिए यहाँ पे एक्चुअल में क्वेरी कहाँ तक रन होगी, कैसे रन होगी। तो अब ये देखिए कि एक्चुअल में क्वेरी कहाँ तक और कैसे रन होगी वो देखते हैं। तो ये देखिए, मान लीजिए अपडेट क्वेरी तो हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अपडेट तो होगा, यूजर्स टेबल के अंदर सेट पासवर्ड भी होगा। कहाँ पे क्या होगा, 654321 होगा, वेयर यूजर नेम क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडमिन की जगह हम यहाँ पे ये एक्चुअल में साइबर आ जाएगा, तो साइबर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल कोट की वजह से ये जो सिंगल कोट कंप्लीट होना चाहिए वो यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है और यहाँ पे डबल हाइफन की वजह से ये जो पूरा पीछे का पोर्शन है वो सारा कमेंट आउट हो जाएगा। ठीक है, ये जो मैंने सिलेक्टेड पोर्शन रखा है वो सारा कमेंट आउट हो जाएगा। तो सिर्फ इतनी क्वेरी रन होगी, अपडेट यूजर्स सेट पासवर्ड इक्वल टू 654321 वेयर यूजर नेम इक्वल टू साइबर। अब यहाँ पे यूजर नेम इक्वल टू साइबर नोट करने लायक है क्योंकि हमारे टेबल में पहले से जो हमारा डेटाबेस का टेबल था यूजर्स नाम का, उसके अंदर पहले से एक साइबर नाम का यूजर अवेलेबल है जिसका पासवर्ड है 123456। तो यहाँ पे एक पेलोड की वजह से प्रॉपर क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होगी और प्रॉपर क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होगी तो अटैकर ने जो पेलोड डाला है उसकी मदद से सेम यूजर नेम का, यानी कि साइबर नाम का जो दूसरा सेम यूजर होगा उसका पासवर्ड एक्चुअल में चेंज हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 123456 से ये जो ओल्ड पासवर्ड था
ये ओल्ड पासवर्ड था साइबर नाम के यूजर का, उसका नया पासवर्ड हो जाएगा 654321 और यहाँ पे ये न्यू पासवर्ड हो जाएगा। तो एक्चुअल में यूजर ने क्या किया, एक पेलोड वाला जो एक नया यूजर बनाया, उस यूजर को उसने एक्चुअल में पीछे डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाया। अब वो जो उसका पेलोड है वो डेटाबेस में स्टोर हो गया, इसकी वजह से उसे स्टोर्ड एसक्यूएल इंजेक्शन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और उस स्टोर्ड एसक्यूएल इंजेक्शन की मदद से उसने जो अटैकर है उसने सेम यूजर नेम जैसा दूसरे यूजर का यहाँ पे पासवर्ड चेंज कर दिया। तो उसे क्या है कि उस दूसरे यूजर का, यानी कि उसे यहाँ पे साइबर नाम के यूजर का जो है वो अकाउंट एक्सेस मिल गया, क्योंकि उसने वहां से पासवर्ड चेंज कर दिया और नया पासवर्ड जो चेंज किया उसे पता ही है क्या है, तो उसे साइबर नाम के यूजर का यहाँ पे एक्सेस मिल गया। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरीके से होता है एक्चुअल में बैकएंड में जो एसक्यूएल इंजेक्शन स्टोर्ड के अंदर या फिर सेकंड ऑर्डर कह सकते हैं, वो इसी तरह परफॉर्म होता है बैकएंड में। ऐसे ही क्वेरी को मैनिपुलेट किया जाता है अटैकर के द्वारा, इसीलिए उसे स्टोर्ड या फिर सेकंड ऑर्डर एसक्यूएल इंजेक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पे तो साइबर नाम का यूजर पहले से था, वो अटैकर को कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे हम अगर साइबर नाम के यूजर को कंसीडर ना करें तो ज्यादातर जो डेटाबेसेस होते हैं उसमें यूजर नाम के जो टेबल्स होते हैं उनके अंदर दो यूजर या दो तीन यूजर जो हैं वो कॉमन होते हैं, जैसे कि एडमिन यूजर या फिर सुपर यूजर, एक मिनट, सुपर यूजर या फिर कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, ऐसे यूजर्स कॉमन होते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो कॉमन यूजर्स हैं उनके यूजर नेम यूज करके, मान लीजिए यहाँ पे एडमिन यूजर यूज किया, उसने वहां पे सिंगल कोट लगाया और उसके बाद दो हाइफन लगा दिया, ये अगर उसने यूजर नेम क्रिएट किया, ठीक है, नया रजिस्टर किया एसक्यूएल इंजेक्शन की मदद से, और वहां पे उसने ऑब्वियसली है पहले से एडमिन नाम का यूजर अगर होगा, जो कि ज्यादातर डेटाबेसिस के अंदर होता है, तो वो क्या है कि सीधा एडमिन यूजर का ही पासवर्ड चेंज कर सकेगा और उसके पास पासवर्ड चेंज की मदद से एडमिन एक्सेस आ जाएगा उसी वेबसाइट का। तो मान लीजिए अगर किसी अटैकर के पास एडमिन एक्सेस आ जाता है किसी भी वेबसाइट का, तो कितना हार्मफुल हो सकता है उस वेबसाइट के लिए। तो दोस्तों इसी तरीके से होता है स्टोर्ड या फिर कह सकते हैं सेकंड ऑर्डर एसक्यूएल इंजेक्शन। ये बैकएंड में एक्चुअल में इस तरीके से काम करता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं आज के प्रैक्टिकल की तरफ और देखते हैं कि कैसे हम आज की जो हमारी वल्नेबिलिटी है स्टोर्ड एसक्यूएल इंजेक्शन ब्लॉग, उसे कहते हैं एक्सप्लॉइट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे इसे मिनिमाइज कर देते हैं और यहाँ पे हम अपनी काली लिनक्स लॉगिन कर लेते हैं। तो ये मैंने काली लिनक्स के अंदर लॉगिन कर लिया है और अपना जो पेज है यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन स्टोर्ड ब्लॉग वाला वो ओपन है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ऐड एन एंट्री टू आवर ब्लॉग। यहाँ पे कुछ एंट्री करना है, ऐड एंट्री पे क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं साइबर करके और फिर एंट्री पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही हमने एंट्री पे क्लिक किया तो ओनर कौन है, बी, और साइबर नाम की हमारी एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे ब्लैंक एंट्री करके देखते हैं। तो ये मैंने एंट्री पे क्लिक किया, ब्लैंक एंट्री, प्लीज एंटर सम टेक्स्ट। ठीक है, तो अब जैसे कि पिछले वाले एसक्यूएल इंजेक्शन, एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन जो हम देख रहे थे उसमें यानी कि गेट वाले और नॉर्मल जो एसक्यूएल इंजेक्शन देख रहे थे उसमें हम क्या कर रहे थे, एक मैलिशियस इनपुट एंटर कर रहे थे जो कि था सिंगल कोट। तो सिंगल कोट इनपुट करके देखते हैं हमें यहाँ पे एरर मिल रहा है या नहीं, और उसकी मदद से हमें पता चलेगा कि यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन है या नहीं। तो चलिए सिंगल कोट ये यहाँ पे मैंने एंटर किया और एंट्री पे क्लिक करते हैं। तो ये एंट्री पे क्लिक करते ही ये देखिए यहाँ पे हमें एसक्यूएल का एरर जो है मिल चुका है, यू हैव एन एरर इन एसक्यूएल सिंटैक्स, यानी कि यहाँ पे कंफर्म हो चुका है कि हमारे पास जो है वो एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी मौजूद है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि इस पेज के ऊपर हम कुछ पेलोड्स डालेंगे और पता करेंगे कि इसका डेटाबेस कौन सा चल रहा है, डेटाबेस का वर्जन क्या चल रहा है, और उसके बाद डेटा निकालने की भी हम कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हमें कुछ पेलोड्स बिल्ड करने होंगे। तो चलिए वो करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम कोई कीवर्ड डाल देते हैं साइबर, और यहाँ पे क्वेरी ब्रेक करने के लिए एज यूजुअल जो हमें यूज़ करते हैं वो है सिंगल कोट। उसके बाद यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद हमें
क्या यहाँ पे निकालना है। तो जो निकालना है उसके लिए हम सिलेक्ट, उसके बाद हमें पता करना है डेटाबेस का वर्जन, तो हम यहाँ पे वर्जन का फंक्शन लगाएंगे और वहाँ पे हम क्लोजिंग ब्रैकेट लगा देंगे ताकि हमारी जो क्वेरी है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। और लास्ट में जाके अब हम इसे पीछे का जो सेक्शन है वो सारा वो कमेंट आउट कर देंगे। तो कमेंट करने के लिए यहाँ पे हम हैशटैग लगा देंगे। तो ये हमारे यहाँ पे पेलोड बिल्ड हो चुका है जो कि है साइबर सिंगल कोट, उसके बाद कॉमा, कॉमा के बाद हमें वर्जन निकालना है इसलिए सिलेक्ट वर्जन जो कि है फंक्शन, और उसके बाद पीछे की सारी क्वेरी को हम कमेंट आउट करने के लिए हैश लगा देंगे। तो चलिए अब इस पेलोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ऐड एंट्री पे क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है हमें। तो यहाँ पे ये मैंने ऐड एंट्री पे क्लिक किया और ये देखिए हमें आउटपुट यहाँ पे मिल चुका है जो कि है, ये देखिए ओनर में हमें डेटाबेस का वर्जन मिल रहा है जो कि है 5.0.96 और यहाँ पे हमने एंट्री की थी साइबर, जो कि हमने सबसे पहला जो कीवर्ड लिखा था वो साइबर भी हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो हमें यहाँ पे सक्सेसफुली एसक्यूएल इंजेक्शन को परफॉर्म कर लिया है। तो इसी के साथ साथ दोस्तों हमने यहाँ पे ये जो है हमारा पेलोड सक्सेसफुली डेटाबेस के अंदर स्टोर करवा दिया। ठीक है, तो अब जब भी ये क्वेरी फिर से रन होगी तो ये जो एग्जीक्यूशन है वो होता रहेगा, इसलिए इसे स्टोर्ड या फिर सेकंड ऑर्डर एग्जीक्यूशन या फिर सेकंड ऑर्डर एसक्यूएल इंजेक्शन कहते हैं। तो चलिए अब हम डेटाबेस का वर्जन तो हमने पता कर लिया, डेटाबेस का नाम भी पता करते हैं। उसके लिए सेम पेलोड लगाएंगे साइबर, उसके बाद सिंगल कोट, उसके बाद कॉमा, उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे सिलेक्ट, यहाँ पे डेटाबेस का फंक्शन लगाएंगे, डेटाबेस नाम का फंक्शन लगाएंगे। एक और बार हम क्लोजिंग ब्रैकेट करेंगे और वहाँ पे पीछे की सारी क्वेरी को कमेंट आउट करने के लिए हम हैशटैग लगाएंगे। चलिए एंट्री पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे एंट्री वो सक्सेसफुली एडेड ऑन और ब्लॉग, और यहाँ पे देखिए ओनर में हमें डेटाबेस का नाम भी मिल चुका है जो कि है बी वेब, और यहाँ पे हमारी एक और नई एंट्री हो चुकी है। तो इसी तरीके से सक्सेसफुली हमने दूसरी बार इसके एसक्यूएल इंजेक्शन को परफॉर्म कर लिया है। चलिए अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और इस डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स हैं, टेबल के नाम निकालने की कोशिश करते हैं। तो टेबल के नाम निकालने के लिए हमें क्वेरी और बिल्डअप करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास डेटाबेस का नाम है। ठीक है, तो हमें डेटाबेस के नाम में से क्वेरी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट टेबल नेम, यानी कि टेबल नेम निकालना है फ्रॉम डेटाबेस। डेटाबेस क्या है हमारा बी वेब, तो हमें ये क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है। तो चलिए एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे साइबर, उसके बाद सिंगल कोट, सॉरी हमने गलत टाइप किया है, साइबर, उसके बाद सिंगल कोट, उसके बाद कॉमा करके सिलेक्ट, एक ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे सिलेक्ट स्पेस टेबल अंडरस्कोर नेम, क्योंकि हमें क्या निकालना है, टेबल के नाम निकालने हैं। कहाँ से निकालना है, फ्रॉम, ठीक है, कहाँ से निकालना है, इंफॉर्मेशन स्कीमा। ठीक है, क्योंकि इंफॉर्मेशन स्कीमा के अंदर ही जो है हमारा डेटाबेस होता है और डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स होते हैं, इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट टेबल्स। ठीक है, स्कीमा का स्पेलिंग थोड़ा गलत हो चुका है तो उसे हम करेक्ट कर लेते हैं, स्कीमा डॉट टेबल्स। और यहाँ पे अब हम इसे जो कि है फिर से एक और बार ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए पीछे का सारा जो है वो कमेंट आउट कर देंगे और हैश लिख देंगे। चलिए अब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं हमें यहाँ पे टेबल्स मिलते हैं या नहीं बी वेब डेटाबेस के। तो ये एंट्री पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे सब क्वेरी रिटर्न मोर देन वन रो। तो दोस्तों यहाँ पे हमें एक एरर मिला है जो कि हमें कह रहा है सब क्वेरी रिटर्न्स मोर देन वन रो, यानी कि हमारी जो इंफॉर्मेशन स्कीमा वाली जो क्वेरी थी उसमें एक से ज़्यादा रो मिल रही है जिसे वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये एरर दे रहा है। तो चलिए इसमें हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, साइबर कॉमा सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट टेबल नेम, टेबल अंडरस्कोर नेम। ठीक है, फ्रॉम, कहाँ से हमें निकालना है, फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा, एक मिनट, इंफॉर्मेशन स्कीमा, इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा डॉट टेबल्स, और उन टेबल्स की जो एंट्रीज है उनको हम लिमिट कर देंगे, किससे, लिमिट की मदद से, लिमिट की मदद से लिमिट कर देंगे जो कि हमें चाहिए 0th और 1। ठीक है, इस
चीज़ को हमने लिमिट कर दिया, क्योंकि हमें सिर्फ एक रो का डेटा चाहिए, तो हमने एक रो पे यहाँ पे इसको लिमिट कर दिया। चलिए अब पीछे की सारी क्वेरी को यहाँ पे हम कमेंट आउट करते हैं और अब हम ऐड एंट्री पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा इंफॉर्मेशन स्कीमा है उसमें से हमें डेटाबेस का एक टेबल नेम मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ऐड एंट्री पे क्लिक करते हैं और ये देखिए यहाँ पे हमें सक्सेसफुल मिल रहा है, द एंट्री वॉज एडेड टू आवर ब्लॉग। और नीचे जाके अगर हम देखते हैं तो ये देखिए कैरेक्टर सेट्स करके मिल रहा है हमें साइबर के अंदर। तो यहाँ पे कैरेक्टर सेट्स हमें एंट्री मिल चुकी है, यानी कि हमारी यहाँ पे भी जो है वो सक्सेसफुली जो कि है हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब एक काम करते हैं। बी वेब के अंदर हमने पहले भी देखा हुआ है कि बी वेब के अंदर यूज़र नाम का टेबल है। ठीक है दोस्तों, तो उस यूज़र नाम के टेबल में से हम कुछ डेटा निकालने की कोशिश करते हैं एक पेलोड बिल्ड करके। तो चलिए हम देखते हैं इसे सक्सेसफुली कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे उसको करने के लिए मैं यहाँ पे क्वेरी लगाऊंगा साइबर, उसके बाद सिंगल कोट, उसके बाद कॉमा करके यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट। ठीक है, और उसके बाद हम करेंगे कॉन्केट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें एक साथ सब रिजल्ट चाहिए तो कॉन्केट कर देंगे। जो हमारा यूजर नाम का टेबल है उसमें से हमें 2-3 कॉलम का डेटा एक साथ चाहिए, तो इसलिए हम इस कॉन्केट का यूज कर रहे हैं। उसके अंदर हम फिर से एक और बार ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर हमें क्या क्या चाहिए, तो आईडी चाहिए, उसके बाद दूसरा क्या चाहिए तो लॉगिन नेम चाहिए, और तीसरा क्या चाहिए तो हमें चाहिए पासवर्ड। ये 3 चीज़ें चाहिए एक साथ। किस में से हमें चाहिए, तो यहाँ पे इसे बंद कर देंगे, फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम वेयर टेबल नेम क्या है यूजर्स। ठीक है, और इस यूजर की अंदर से ये जो एंट्री आएगी आईडी लॉगिन और पासवर्ड की, उसे भी हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, लिमिट कर देंगे, क्योंकि हमें उतना लिमिट का ही डेटा चाहिए 0,1 से। ठीक है, तो अब हम इसे क्रैक करके इस एंट्री को एंटर करके देखते हैं और पीछे की सारी जो क्वेरी है उसे हम कमेंट आउट कर देंगे। अब हम इस पेलोड को डाल के देखते हैं कि हमें यहाँ पे इस पेलोड की मदद से जो यूज़र नाम का टेबल है उसके अंदर से आईडी लॉगिन और पासवर्ड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो चलिए ऐड एंट्री पे क्लिक करते हैं और ये देखिए यहाँ पे हमें एंट्री वॉज एडेड सक्सेसफुल आ चुका है और यहाँ पे एंट्री भी हो चुकी है। ये देखिए नई एंट्री हो चुकी है और यहाँ पे जो देखिए ID1 है, यूज़र नेम यहाँ पे दिया गया है AIM। जैसे कि हमें पिछले वीडियोस अगर आपने मेरे देखे होंगे तो उसमें मैंने 1-2 वीडियोस में सारे टेबल के अंदर के डेटा को भी निकाला है, तो उसमें ये AIM नाम का यूज़र्स भी वहाँ पे मौजूद था। तो AIM नाम का यूज़र और यहाँ पे उसका ये पासवर्ड जो है वो हैश फॉर्म में यहाँ पे हमें मिल रहा है। ये देखिए ये पूरा हैश फॉर्म में पासवर्ड है। तो हमें यहाँ पे सक्सेसफुली एसक्यूएल इंजेक्शन की मदद से टेबल्स के अंदर का डेटा भी मिल रहा है दोस्तों। चलिए एक और बार एक कोशिश करते हैं कि दूसरी रो इस टेबल की, यूजर्स टेबल की दूसरी रो हम एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं, निकाल के देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे साइबर लिखते हैं, फिर से वही सेम पेलोड डालेंगे साइबर सिंगल कोट कॉमा। ठीक है, उसके बाद सिलेक्ट कॉन्केट करेंगे। क्या क्या हमें निकालना है, तो निकालना है आईडी कॉमा लॉगिन कॉमा पासवर्ड। ये 3 चीज़ें हमें निकालनी है। कहाँ से निकालनी है, तो हमें निकालनी है फ्रॉम यूजर्स नाम के टेबल में से, और लिमिट अब हम करेंगे 1,1 क्योंकि हमें पहली रो का डेटा चाहिए। ठीक है, इसलिए हम लिमिट करेंगे 1,1 और यहाँ पे एक और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद यहाँ पे पिछली जो सारी क्वेरी है उसे हम कमेंट आउट कर देंगे हैश से। चलिए अब हम इस क्वेरी को रन करके देखते हैं और ऐड एंट्री पे क्लिक करके देखते हैं हमें यहाँ पे एंट्री होके जो डेटा है वो मिल रहा है या नहीं। तो ऐड एंट्री पे क्लिक करेंगे, ये देखिए एंट्री वॉज एडेड सक्सेसफुली। और यहाँ पे अगर हम चलते हैं तो ये देखिए हमारी दूसरी एंट्री भी हमें मिल रही है बी, जो कि हमारा जब हम इस वेबसाइट के ऊपर जब भी लॉगिन करते हैं तो बी नाम के यूज़र से लॉगिन करते हैं। तो ये देखिए बी नाम का यूज़र और ये इसका पासवर्ड का हैश फॉर्म,
जो कि हमारा पासवर्ड है बग, हमें पता ही है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करके डेटाबेस टेबल्स के अंदर से डेटाबेस पूरा निकाला, हमने पूरा डेटा रीड किया। तो दोस्तों इस तरीके से स्टोर्ड एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म होता है, और इस तरीके से आप किसी भी वेबसाइट के अंदर अगर एसक्यूएल इंजेक्शन फाइंड करते हैं तो स्टोर्ड एसक्यूएल इंजेक्शन इस तरीके से फाइंड करके उसके अंदर से जो डेटा है वो आप निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पे वार्न करना चाहूँगा कि किसी भी वेबसाइट के अंदर अगर आपको एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी मिलती है और आप उसे फर्दर एक्सप्लॉइट करते हैं तो उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। आपको कहीं भी अगर कोई भी वल्नरेबिलिटी, चाहे एसक्यूएल इंजेक्शन हो चाहे और कोई वल्नरेबिलिटी हो, आपको कभी भी फुल एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना चाहिए। आपको सिर्फ वहाँ पे ये साबित करना होता है कि आपके पास आपको वल्नरेबिलिटी मिली है और वो वल्नरेबिलिटी जेन्युइन है, वो एक्सप्लॉइटेबल है। इतना आप अगर साबित कर देते हैं तो भी आपको बाउंटी मिल सकती है। अगर आप बग बाउंटी एथिकल हैकिंग कर रहे हैं तो आपको फुल्ली एक्सप्लॉइट करके ये जो डेटा हमने निकाल के देखा वो सारी चीज़ें नहीं करनी होती है। और अगर आप ये करते हैं तो आप लीगल एक्शंस में भी फंस सकते हैं और उसके पूरे जिम्मेदार आप होंगे। हम कभी भी ऐसी एक्टिविटीज़ को प्रमोट नहीं करते हैं या फिर कुछ ऐसा सपोर्ट नहीं करते। हम सिर्फ ये एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहे हैं ताकि हम लोगों को सिखा सके कि कैसी ये एसक्यूएल इंजेक्शन या कैसे ये सब चीज़ें परफॉर्म होती है। अगर आप कोई भी इलीगल चीज़ करते हैं तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। तो आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर फिर से एक और बार, और आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं एसक्यूएल इंजेक्शन की स्टोर्ड वाली कैटेगरी की एक और नई वल्नरेबिलिटी को प्रैक्टिकली। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना बी बॉक्स वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन स्टार्ट कर लिया है, ये देखिए सर्वर। और यहाँ पे मैंने अपना काली लिनक्स भी ओपन करके उसमें बी वेब ओपन कर लिया है। चलिए इसमें लॉगिन करते हैं बी और बग से, और आज की हमारी जो वल्नरेबिलिटी है उसे सिलेक्ट करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हम आ चुके हैं पोर्टल पेज के ऊपर। यहाँ से हम आज की वल्नरेबिलिटी सिलेक्ट करेंगे जो कि है हमारी बी वेब स्टोर्ड एसक्यूएल लाइट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें दिया गया है एसक्यूएल लाइट स्टोर्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। यहाँ पे ऐड एंट्री टू और ब्लॉग, ठीक है, ब्लॉग में ही एंट्री करनी है हमें। एंट्री, ऐड और डिलीट एंट्रीज की हमें यहाँ पे बटन दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले समझने की बात आती है कि एसक्यूएल लाइट क्या होता है। तो एसक्यूएल लाइट क्या है वो मैंने अपने पिछले जो एसक्यूएल लाइट का एक वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने समझाया था कि एसक्यूएल लाइट क्या है। तो अगर आपको वो समझना है तो मैंने जो पिछला वीडियो बनाया है उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप जाके उस वीडियो को देख के समझ सकते हैं इसकी एसक्यूएल लाइट क्या है और उसमें कैसे वल्नरेबिलिटीज फाइंड होती है। इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद देख लीजिएगा ताकि आप समझ सकिए एसक्यूएल क्या होता है। और स्टोर्ड एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है वो भी मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया है। एसक्यूएल इंजेक्शन के स्टोर्ड ब्लॉग वाले वीडियो के अंदर समझाया कि एसक्यूएल इंजेक्शन स्टोर्ड इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी क्या होती है, कैसे होती है। तो वो भी, उसका भी वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो भी आप नीचे जाके देख सकते हैं। और क्या होता है एसक्यूएल इंजेक्शन स्टोर्ड वल्नरेबिलिटी और एसक्यूएल लाइट वो दोनों आप समझ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे अब सीधा हम चलते हैं आज की वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक एंट्री करके देखते हैं नॉर्मल सा कीवर्ड डाल के। यहाँ पे हम कीवर्ड डालेंगे साइबर और ऐड एंट्री पे क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे एंट्री ऐड हो चुकी है जो कि जिसका ओनर है बी, और यहाँ पे हमारी साइबर नाम की एंट्री ऐड हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम सिंगल कोट एंटर करके देखते हैं। ठीक है, देखते हैं कि हमें कुछ आउटपुट मिलता है या नहीं। तो सिंगल कोट हमने यहाँ पे डाला और अब ऐड एंट्री पे क्लिक करते हैं, एरर आती है या नहीं वो देखते हैं हम। तो ये ऐड एंट्री पे क्लिक किया हमने, तो यहाँ पे दिखा रहा है एंट्री वॉज एडेड सक्सेसफुली टू आवर ब्लॉग, लेकिन यहाँ पे हमें एंट्री नहीं मिल रही है, एंट्री दिख ही नहीं रही है। ठीक है, एंट्री तो हो गई लेकिन एंट्री दिख नहीं रही है। तो चलिए एक काम करते हैं, एक कीवर्ड डालने के बाद कीवर्ड डालते हैं और उसके बाद सिंगल कोट एंटर करके देखते हैं यहाँ पे कि हमें एरर मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो ये ऐड एंट्री पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पे फिर भी एरर नहीं मिल रही है, और यहाँ पे एंट्री भी हो चुकी है और हमें दूसरी एंट्री भी नहीं दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चक्कर है कि हम अगर क्वेरी ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, एसक्यूएल की एरर लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें
मिल नहीं रही है, और सिंगल कोट हम एंट्री कर रहे हैं तो एंट्री हो रही है लेकिन हमें दिख नहीं रही है। चलिए एक काम करते हैं, 2 बार सिंगल कोट एंटर करके देखते हैं, 1 और 2 बार। अब देखते हैं कि हमें एंट्री यहाँ पे मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर हम ये 2 बार सिंगल कोट डालने से अगर हमें एंट्री मिल रही है, तो यहाँ पे होगा कि हम जो इनपुट कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें आउटपुट मिल रहा है, तो हम नेक्स्ट पेलोड से एंटर कर पाएंगे एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए, और फिर देख पाएंगे कि हमें डिजायर्ड आउटपुट मिल रहा है या नहीं। तो चलिए एंट्री पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे भी एंट्री हो चुकी है, और यहाँ पे देखिए हमें नई एंट्री भी दिखा रही है जिसमें दिखा रहा है सिंगल कोट, यानी कि एक ही बार हमें जो सिंगल कोट है वो दिख रहा है, यानी कि एक बार का सिंगल कोट है वो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ मान लीजिए एंट्री हो रही है लेकिन उसका आउटपुट हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन तो है, यानी कि हम जो एंटर कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें आउटपुट तो यहाँ पे मिल रहा है। तो चलिए एक काम करते हैं, हम पेलोड बिल्ड करके उसके अंदर एंटर करके देखते हैं कि हमें यहाँ पे ये जो है जो मान लीजिए कह सकते हैं कि एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी है वो एक्सप्लॉइट हो रही है या नहीं। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, साइबर नाम का कीवर्ड डालते हैं, उसके बाद सिंगल कोट डालते हैं और कॉमा कर देते हैं, और उसके बाद हम हमारी नई पेलोड की जो एंट्री है वो करेंगे, जिसमें हम डालेंगे सिलेक्ट, एक मिनट, सिलेक्ट। और अब हमें क्या करना है कि एसक्यूएल लाइट का वर्जन जानते हैं हम सबसे पहले। तो एसक्यूएल लाइट का वर्जन जानने के लिए एसक्यूएल लाइट लिखेंगे, ठीक है, अंडरस्कोर करेंगे, उसका वर्जन जानना है हमें तो वर्जन, और उसका फंक्शन लगा देंगे, और एक और बार यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके अब हम पीछे की जो सारी क्वेरीज हैं उन्हें कमेंट आउट कर देंगे, जिसके लिए हम लगाएंगे डबल हाइफन। ठीक है, तो चलिए ये हमारा पेलोड बिल्ड हो चुका है, जिसमें हमने कीवर्ड डाला, उसको वहाँ पे ब्रेक करवाया, उसके बाद कॉमा करके एक नई क्वेरी लगाई एसक्यूएलाइट का वर्जन जानने के लिए। तो चलिए अब देखते हैं कि इस क्वेरी की मदद से हमें एसक्यूएलाइट का वर्जन मिलता है या नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे ऐड एंट्री पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे मुझे मिल रहा है द एंट्री वॉज एडेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे ये देखिए, ठीक है, साइबर, और यहाँ पे ओनर की जगह पे हमें एसक्यूएलाइट का वर्जन 3.4.2 मिल चुका है, यानी कि हमें हमारा क्वेरी के हिसाब से डिजायर्ड आउटपुट मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे एसक्यूएलाइट के अंदर स्टोर्ड एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी है दोस्तों। तो हमने यहाँ पे एसक्यूएलाइट का वर्जन तो पता कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि एसक्यूएलाइट नाम का जो यहाँ पे एसक्यूएलाइट के अंदर एसक्यूएलाइट मास्टर नाम का जो इंफॉर्मेशन स्कीमा कह सकते हैं या डेटाबेस स्कीमा कह सकते हैं वो होता है, उसके अंदर से टेबल के नाम निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे वर्जन पता चल गया है। अब अगर हमें डेटाबेस का नाम पता करना है तो वो भी कर लेते हैं, एक बार ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, साइबर, उसके बाद सिंगल कोट, कॉमा, यहाँ पे स्पेस करके सिलेक्ट। क्या सिलेक्ट करना है हमें? एसक्यूएलाइट का हमें यहाँ पे डेटाबेस पता करना है, तो डेटाबेस डालेंगे, उसके बाद फंक्शन, एक और बार हम क्लोजिंग ब्रैकेट करेंगे और पीछे की क्वेरी जो है हम कमेंट आउट कर देंगे। अब देखेंगे हम कि हमें इस क्वेरी को एंटर करके डेटाबेस का नाम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो चलिए ऐड एंट्री पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे एंट्री वॉज एडेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं मिली है, यानी कि डेटाबेस का नाम यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज़ होती है एसक्यूएलाइट के अंदर, एसक्यूएलाइट मास्टर करके एक मास्टर डेटाबेस होता है जिसके अंदर टेबल्स होते हैं। तो एक काम करते हैं, एसक्यूएलाइट मास्टर के अंदर जो टेबल्स हैं उनको निकालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं सक्सेसफुल होते हैं या नहीं हमें। तो चलिए ट्राई करते हैं। यहाँ पे साइबर, सिंगल कोट, कॉमा, उसके बाद हम लगाएंगे सिलेक्ट, एक मिनट, सिलेक्ट स्पेस, हमें यहाँ पे क्या निकालना है? टेबल नेम। तो एसक्यूएलाइट के अंदर हमें अगर टेबल नेम निकालने हैं तो क्वेरी लिखनी पड़ती है TBL अंडरस्कोर नेम। TBL अंडरस्कोर नेम चाहिए, कहाँ से चाहिए हमें? फ्रॉम, हमें चाहिए एसक्यूएलाइट के अंदर से, एसक्यूएलाइट अंडरस्कोर मास्टर के अंदर से। ठीक है, एसक्यूएलाइट अंडरस्कोर मास्टर, और इस एंट्री को हम लिमिट कर देंगे क्योंकि हमें कुछ लिमिट का, एक ही रो का डेटा, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एक साथ मल्टीपल रो का डेटा यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा, तो हमें एक ही रो का डेटा चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे लिमिट लगा देंगे और 1,1, क्योंकि हमें पहली रो से ही सिर्फ डेटा चाहिए। तो इसे हम क्लोज कर देंगे
और अब हम पिछली वाली जो क्वेरी है उस सारी क्वेरी को कमेंट आउट कर देंगे डबल हाइफन से। चलिए अब इस पेलोड को हमने बिल्ड कर दिया है, यहाँ पे इस क्वेरी को ब्रेक कर दिया और नई क्वेरी हमने शुरू की जिसमें हमने सिलेक्ट टेबल नेम सिलेक्ट किया। कहाँ से? एसक्यूएलाइट मास्टर डेटाबेस के अंदर से, उसमें से एक ही हमें जो है रो डेटा चाहिए। तो चलिए एंट्री पे क्लिक करते हैं, ऐड एंट्री पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे एंट्री वॉज एडेड सक्सेसफुली। और ये देखिए यहाँ पे हमें ओनर के अंदर डेटाबेस का टेबल का नाम मिल चुका है जो कि है ब्लॉग नाम का टेबल। यहाँ पे साइबर की एंट्री भी हो चुकी है। तो चलिए अब यहाँ पे हमें पहली रो मिल चुकी है जिसमें कि टेबल नेम हमें दिखा रहा है ब्लॉग। चलिए दूसरी रो निकालने का, दूसरा टेबल नेम निकालने का ट्राई करते हैं सेम पेलोड से, साइबर सिंगल कोट कॉमा ब्रैकेट के अंदर सिलेक्ट, ओके एक मिनट, सिलेक्ट टीबीएल अंडरस्कोर नेम टेबल नेम। कहाँ से? फ्रॉम, हमें चाहिए एसक्यूएलाइट अंडरस्कोर मास्टर के अंदर से, ठीक है, एसक्यूएलाइट मास्टर स्पेस करके हम इसमें लिमिट लगा देंगे 2,1 और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और पीछे की जो सारी क्वेरी है उसे हम कमेंट आउट कर देते हैं। तो चलिए अब इस क्वेरी को हम एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं कि हमें सेकंड जो टेबल नेम है वो मिलता है या नहीं। तो ऐड एंट्री पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ऐड एंट्री हो चुकी है। यहाँ पे देखिए हीरोज नाम का हमें दूसरा टेबल भी मिल चुका है, यानी कि हमारी जो एंट्रीज है वो सक्सेसफुली जा रही है और हमें सक्सेसफुली रिजल्ट भी दे रही है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और हमें पता है कि इसके अंदर एक यूजर्स नाम का टेबल है। तो अब हम इस यूजर नाम के टेबल के अंदर से डेटा निकालने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इसके लिए हम पेलोड बिल्ड करते हैं। एज यूजुअल सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे साइबर, उसके बाद सिंगल कोट, यहाँ पे क्वेरी ब्रेक हो गई, कॉमा करके हमारी नेक्स्ट क्वेरी रन करेंगे जो कि है सिलेक्ट। सिलेक्ट क्या करना है हमें? एसक्यूएल, ठीक है, एसक्यूएल सिलेक्ट करना है। कहाँ से? फ्रॉम एसक्यूएलाइट मास्टर, ठीक है, एसक्यूएल फ्रॉम एसक्यूएलाइट मास्टर वेयर, कहाँ से? वेयर टेबल नेम, टेबल को हम लिखेंगे टीबीएल, टेबल नेम इक्वल्स टू यूजर, सॉरी इक्वल्स टू सिंगल कोट के अंदर यूजर्स। तो ये जो हमने क्वेरी बनाई है वो क्या है? एक मिनट, सॉरी थोड़ी गलती हो गई है, यहाँ पे यूजर्स ऐसे आएगा। तो यहाँ पे हमने जो क्वेरी बनाई है वो क्या है? सिलेक्ट एसक्यूएल, एसक्यूएल सिलेक्ट करना है। कहाँ से? एसक्यूएलाइट मास्टर के अंदर से, जहाँ पे टेबल नेम क्या होना चाहिए? यूजर। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा कि एसक्यूएलाइट मास्टर के अंदर से यूजर नाम के टेबल के अंदर जो भी चीजें हैं वो सारी हमें दिखनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेरी को यहाँ पे खत्म करते हैं और पीछे का सारा चीज कमेंट आउट कर देते हैं और देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलता है। ऐड एंट्री पे क्लिक किया हमने और ये देखिए एंट्री वॉज एडेड सक्सेसफुली और यहाँ पे ये देखिए सारी चीजें यूजर्स नाम के टेबल की सारी चीजें हमें मिल रही है। ये देखिए क्रिएट टेबल, यूजर्स आईडी नॉट नल, लॉगिन, ठीक है, डिफॉल्ट नल, पासवर्ड, यानी कि ये जो सारी फील्ड्स है, ये यूजर नाम का टेबल है उसमें सारी फील्ड्स हैं, यानी कि कॉलम्स हैं, जो कि है लॉगिन नाम की कॉलम, उसमें वेर केयर 100 है, डिफॉल्ट नल नहीं होना चाहिए ऐसा है, पासवर्ड उसमें वेर केयर 100 है, ईमेल है उसमें भी वेर केयर 100 है। यानी कि यहाँ पे टेबल के कॉलम्स और उसके साथ साथ उनकी डेटा टाइप्स, ये सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे इस टेबल की मिल रही है दोस्तों। यहाँ कौन से टेबल की? यूजर्स नाम के टेबल की। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस यूजर्स नाम के टेबल के अंदर से हमें क्या क्या निकालना है वो निकालते हैं। हमें निकालना है सबसे पहले तो आईडी, या फिर मान लीजिए हमें निकालना है यूजर नेम। कौन कौन से यूजर नेम है इतना ही निकालना है, तो हम निकालते हैं। तो चलिए क्वेरी बिल्ड करते हैं। सबसे पहले साइबर सिंगल कोट कॉमा ब्रैकेट के अंदर सिलेक्ट, क्या सिलेक्ट करना है हमें? तो हमें सिलेक्ट करना है लॉगिन आईडी, ठीक है। कहाँ से? तो हमें चाहिए यूजर्स नाम के टेबल के अंदर से और इसको लिमिट कर देंगे हम 0,1 से। तो हमें एक ही डेटा चाहिए, 0
की जगह से, और यहाँ से अब हमें इस क्वेरी को ख़त्म करेंगे और पीछे की सारी जो क्वेरी है उसे हम कमेंट आउट कर देंगे। तो चलिए अब ऐड एंट्री पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है हमें। ऐड एंट्री पे क्लिक किया, एंट्री वॉज एडेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे नीचे चल के देखते हैं, ये देखिए पहले जगह पे हमें लॉगिन नेम मिल चुका है जो कि है AIM, यानी कि सक्सेसफुली हमारा यहाँ पे डेटा रिट्राइव हो रहा है। दूसरे पोजीशन पे क्या था, वो था बी नाम का यूज़र। तो चलिए वो भी निकाल के देखते हैं। साइबर सिंगल कोट कॉमा, यहाँ पे डाल देंगे सिलेक्ट लॉगिन फ्रॉम यूजर्स, चाहिए यूजर्स नाम के टेबल के अंदर से, लिमिट कर देंगे 1,1। पहली रो में से डेटा चाहिए हमें, एक ही डेटा चाहिए, और पीछे का सारा जो है हम कमेंट आउट कर देंगे। चलिए ऐड एंट्री पे क्लिक करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे आ चुका है एंट्री एडेड सक्सेसफुली। और अगर हम नीचे चलते हैं तो ये देखिए बी नाम का यूज़र हमें मिल रहा है और साइबर भी मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सक्सेसफुली एसक्यूएल इंजेक्शन फाइंड कर लिया, और एसक्यूएल इंजेक्शन की मदद से हमने जो टेबल्स हैं डेटाबेस के अंदर एसक्यूएलाइट मास्टर नाम के, उसके टेबल्स नेम भी निकाले, पर्टिकुलर टेबल का पूरा जो फॉर्मेट है वो भी निकाला, यानी कि उनमें कौन कौन से कॉलम्स हैं, उनके डेटा टाइप्स क्या है वो सारा निकाला। और कॉलम्स के अंदर जो डेटा है, यानी कि यहाँ पे एक कॉलम था लॉगिन नाम का, उस लॉगिन नाम के कॉलम के अंदर क्या क्या डेटा छुपा है, यूज़र नेम क्या है, AIM और B, वो सारा कुछ हमने निकाला। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक टास्क देना चाहता हूँ कि इस वाले जो ये वाला जो एसक्यूएल इंजेक्शन स्टोर्ड एसक्यूएल लाइट वाला जो वल्नरेबिलिटी है उस पेज के ऊपर जाइए, और ये सारी चीज़ें करके आप ये जो मैंने यहाँ पे आपको यूज़र नेम निकाल के दिखाए वैसे ही आप प्रैक्टिस कीजिए कि आप कैसे इस यूज़र नेम की जगह पासवर्ड निकाल सकते हैं, यानी कि इस AIM यूज़र का और इस B यूज़र का यहाँ पे पासवर्ड कैसे आप डिस्प्ले करवाएंगे, वो आप चेक कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप ये चीज़ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको फिर से एक और बार बता दूं कि ये सारी चीज़ें मैं आपको सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए सिखा रहा हूँ। आपको कभी भी एसक्यूएल इंजेक्शन की मदद से किसी भी वेबसाइट के ऊपर कोई भी इलीगल एक्शन परफॉर्म नहीं करना है। अगर आप करते हैं तो उसके लिए सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। हम सिर्फ ये आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए सिखा रहे हैं आप कैसे एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी किसी वेबसाइट के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं और उसे रिपोर्ट कर सकते हैं एज अ जेन्युइन बग बाउंटी रिसर्चर और एज अ एथिकल हैकर। ये आप कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं ये आपको सिखा रहे हैं, ना कि आपको कभी भी किसी भी वेबसाइट के ऊपर एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म करके उनका डेटा चुराना या फिर उनके डेटा को डिलीट करना। ये सारी चीज़ें हम नहीं प्रमोट करते हैं, नहीं सिखाते हैं। चलिए दोस्तों, फिर से एक और बार आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, और आज के वीडियो में हम एसक्यूएल इंजेक्शन की स्टोर्ड वाली कैटेगरी की एक और नई वल्नरेबिलिटी प्रैक्टिकली सीखने जा रहे हैं, जिसका नाम है एसक्यूएल इंजेक्शन स्टोर्ड यूज़र एजेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने अपना काली लिनक्स ओपन कर लिया है, और यहाँ पे मैंने अपना बी वेब वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन भी खोल लिया है। तो चलिए लॉगिन करते हैं यहाँ पे इसके अंदर बी और बग से, और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ये आ चुके हम पोर्टल पेज के ऊपर, और यहाँ से हम अपनी वल्नरेबिलिटी सिलेक्ट करेंगे आज की, जो कि है एसक्यूएल इंजेक्शन स्टोर्ड यूज़र एजेंट। ठीक है, तो ये मैंने यूज़र एजेंट पे क्लिक किया और हैक पे क्लिक किया। तो ये देखिए यहाँ पे हमें मिल रहा है एसक्यूएल इंजेक्शन स्टोर्ड यूज़र एजेंट। यहाँ पे लिखा है योर IP एड्रेस एंड यूज़र एजेंट स्ट्रिंग हैव बीन लॉग्ड इनटू अ डेटाबेस डाउनलोड लॉग फाइल। ठीक है, लॉग हो चुका है यहाँ पे हमारा जो IP एड्रेस है 192.168.29.94 राइट, और ये हमारा यूज़र एजेंट है। तो ठीक है, हमें यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ हमें यहाँ पे मिल नहीं रहा है कि हम कुछ कहाँ पे एंट्री कर पाए या फिर कहाँ पे बटन पे क्लिक करके कुछ डेटा एंटर कर पाए। ये सारी चीज़ें नहीं मिल रही है। तो अब हम इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए एक टूल का यूज़ करेंगे जो कि है बर्प शूट, और इस पेज की हम जो है एक रिक्वेस्ट कैप्चर करेंगे और उसके अंदर क्या क्या हमें मिलता है ये चेक करेंगे। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि रिक्वेस्ट के अंदर यूज़र एजेंट नाम का एक जो है रिक्वेस्ट हेडर जाता है, जिसको मान लीजिए इसमें यहाँ पे दिया गया है कि यूज़र एजेंट पे वल्नरेबिलिटी है, तो इस यूज़र एजेंट का जो रिक्वेस्ट हेडर जा रहा है उसके अंदर वल्नरेबिलिटी हो सकती है, वहाँ पे हमें कुछ करना है। तो चलिए जानते हैं।
तो मान लीजिए आप रियल टाइम में कहीं पे भी बग बाउंटी एथिकल हैकिंग करने जाएंगे तो आप ये चीज़ यहाँ से सीख के जाइए कि कोई भी रिक्वेस्ट जा रही है उसके अंदर यूज़र एजेंट नाम का जो रिक्वेस्ट हेडर होता है उसका डेटा भी आप मैनिपुलेट करके वहाँ पे भी कोई एसक्यूएल इंजेक्शन की क्वेरी डाल के आप एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, इसको हम बर्ब शूट के अंदर इस रिक्वेस्ट को कैप्चर करते हैं और आगे सीखते हैं क्या करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने अपना बर्ब शूट ओपन करके रखा है, इंटरसेप्ट ऑन करते हैं और उस पेज को जाके रीलोड करते हैं हम। तो ये देखिए मैंने ये पेज यहाँ पे रीलोड कर दिया और ये देखिए यहाँ पे हमें गेट रिक्वेस्ट मिली है बीवेप एसक्यूएल इंजेक्शन की और यहाँ पे जो सारे रिक्वेस्ट हेडर्स हैं वो मिल रहे हैं और ये देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट हेडर मिल रहा है यूज़र एजेंट जो कि है जो हमारा यहाँ पे एप्लीकेशन के पेज के ऊपर जो है वो सेम यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट में भी मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे हम एरर टेस्ट करेंगे कि हमें यहाँ पे एरर मिल रही है या नहीं, यानी कि हमें यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है वो चेक करेंगे। तो चलिए यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे यूज़र एजेंट का जो डेटा है वो सारा निकाल देते हैं और हमारा पेलोड यहाँ पे डालेंगे। पेलोड क्या डालेंगे हम, सबसे पहले एरर मिल रही है या नहीं वो चेक करने के लिए हम क्या डालेंगे, साइबर और सिंगल कोट डाल देते हैं और इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है। ठीक है, तो ये देखिए रिक्वेस्ट को हमने फॉरवर्ड कर दिया और यहाँ पे अगर हम वेब पेज पे जाते हैं तो ये देखिए यहाँ पे हमें एसक्यूएल इंजेक्शन का एरर मिल रहा है, यू हैव एन एरर इन एसक्यूएल सिंटैक्स, यानी कि हमें यहाँ पे सक्सेसफुली जो है वो एसक्यूएल इंजेक्शन की एरर मिल रही है, यानी कि यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी हमें मिल चुकी है। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने इंटरसेप्ट ऑन रखा है, यहाँ पे इस पेज को मैं अगर रीलोड करता हूँ तो ये देखिए फिर से मुझे वही रिक्वेस्ट मिल चुकी है। मैं अगर इंटरसेप्ट ऑफ कर दूँ तो यहाँ पे पेज फिर से खुल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे पेज खुल चुका है और यहाँ पे दूसरी एक एंट्री आ चुकी है, देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से इस पेज का जो है रिक्वेस्ट कैप्चर करते हैं। ये देखिए इंटरसेप्ट ऑन कर दिया और इस पेज को अगर हम रीलोड करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे हमें कहाँ गया, एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे हमें फिर से एक और बार यूजर एजेंट नाम का जो है वो मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पहले जैसे हमने एक साइबर नाम का टेक्स्ट डाल के सिंगल कोट डाल के क्वेरी एग्जीक्यूट की तो हमें एरर मिल रही थी, वैसे ही हम अब एक नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे और चेक करेंगे कि यहाँ पे हमें डेटाबेस डिस्प्ले हो रहा है, डेटाबेस का नाम डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे हमारा पहला कीवर्ड साइबर, उसके बाद सिंगल कोट, उसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे कॉमा और हमें क्या जानना है, तो हमें जानना है डेटाबेस का नाम। तो हमें यहाँ पे फंक्शन लगाएंगे डेटाबेस और फंक्शन लगाने के बाद एक क्लोजिंग ब्रैकेट डाल देंगे, क्या, क्योंकि पूरा आगे जो ब्रैकेट चालू हो रहा होगा उसे हमें यहाँ पे कंप्लीट हो करना है और उसके बाद यहाँ पे हम लगा देंगे हैशटैग, क्योंकि पिछली सारी जो क्वेरीज हैं वो हमें कमेंट आउट करनी है। तो चलिए अब इस पेलोड को हमने डाल दिया है यूजर एजेंट के नाम के हेडर के अंदर, जहां पे हमने साइबर सिंगल कोट कॉमा और उसके बाद डेटाबेस नाम का फंक्शन, पीछे की सारी क्वेरी हमने कमेंट आउट कर दी। चलिए इस रिक्वेस्ट को हम फॉरवर्ड करके देखते हैं और पेज के ऊपर हमें क्या मिलता है वो आउटपुट देखते हैं। अगर हमें यहाँ पे डेटाबेस का नाम मिल रहा है तो हमारी क्वेरी यहाँ पे सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो रही है। तो चलिए ये मैंने फॉरवर्ड कर दिया और अगर हम पेज पे जाते हैं तो पेज पे देखिए यहाँ पे हमें ये देखिए आईपी एड्रेस के अंदर बी वेब लिखा हुआ मिल रहा है और हमने एंट्री क्या डाली थी, साइबर। तो हमें यहाँ पे बी वेब साइबर, यानी कि हमें हमारा डेटाबेस का नाम यहाँ पे सक्सेसफुली मिल रहा है। ये हमने एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म कर लिया यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और इस बार हम डेटाबेस का वर्जन पता करते हैं। चलिए यहाँ पे मैंने इंटरसेप्ट ऑन ही रखा है, फिर से एक और बार इस रिक्वेस्ट को कैप्चर करते हैं और इस बार यहाँ पे यूज़र एजेंट में जाके हम इसे मिटा देंगे, साइबर लिखेंगे, सिंगल कोट डालेंगे, कॉमा करके हम वर्जन नाम का फंक्शन लगा देंगे और ब्रैकेट क्लोज करके पीछे की सारी क्वेरी को कमेंट आउट कर देंगे। चलिए इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमें यहाँ पे
जो है वो डेटाबेस का वर्जन एक और एंट्री मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो ये फॉरवर्ड पे अगर हम क्लिक करते हैं तो अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये देखिए पूरा पेज रीलोड हो चुका है और हमें यहाँ पे एक और नई एंट्री मिल चुकी है जो कि है 5.0.96 जो कि हमारा डेटाबेस का वर्जन है। तो यहाँ पे सक्सेसफुली हमें इस पेज के ऊपर भी एसक्यूएल इंजेक्शन स्टोर्ड यूजर एजेंट वाली वल्नरेबिलिटी को भी हमने सक्सेसफुली फाइंड करके इसमें एक्सप्लॉइटेशन कर दिया है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें ये जो है डेटाबेस का नाम और डेटाबेस का वर्जन यहाँ पे मिल चुका है। डेटाबेस का नाम बीवेप और इसका वर्जन यहाँ पे मिल चुका है। तो हमने यहाँ पे सक्सेसफुली एसक्यूएल इंजेक्शन जो मैंने आपको पहले एरर दिखाई वो भी फाइंड कर लिया और एसक्यूएल इंजेक्शन की मदद से हमने यहाँ पे डेटाबेस का नाम और वर्जन भी फाइंड आउट कर लिया है। तो अब यहाँ पे मैं आपको टास्क देता हूँ कि आप इस पेज के ऊपर जाइए, बीवेप के अंदर एसक्यूएल इंजेक्शन स्टोर्ड यूजर एजेंट के अंदर बर्ब सूट का यूज कीजिए और यूजर एजेंट नाम का जो रिक्वेस्ट हेडर है उसके अंदर मैनिपुलेट करके जो क्वेरीज मैंने आपको पिछले वीडियोस में सिखाई है, अगर आपने मेरी पूरी एसक्यूएल इंजेक्शन की सीरीज देखी है तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी क्वेरी कैसे यूज करनी है। उस क्वेरीज को यूज करके आप इस पेज के अंदर जो एसक्यूएल इंजेक्शन की आगे की जो क्वेरीज है उन्हें एग्जीक्यूट करके डेटाबेस के अंदर से टेबल के नाम के बाद कॉलम्स के नाम और उसके बाद कॉलम्स के अंदर जो डेटा है वो निकालने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको पिछले सारे वीडियोस में कैसे वो सारी चीज़ें निकालते हैं वो दिखाया हुआ है। आपको सिर्फ उसमें थोड़ी थोड़ी क्वेरी की मॉडिफिकेशन करनी है और आप कर सकेंगे। इतना भी बहुत कुछ टफ नहीं है, आप इजीली कर पाएंगे। मैंने जो जो कुछ भी पिछले वीडियोस में जो चाहे स्टोर्ड के हो या नॉर्मल एसक्यूएल इंजेक्शन के हो वो वीडियोस में मैंने सिखाया हुआ है। तो आप उन वीडियोस को देखिए, वहाँ से रेफरेंस लीजिए और फिर यहाँ पे वो चीज़ अप्लाई करके देखिए और आप इसमें जो है डेटाबेस के नाम के अंदर से टेबल के नाम और टेबल के नाम के अंदर से कॉलम के नाम और डेटा निकालने की कोशिश कीजिए। ये मैं आपको टास्क देना चाहता था तो मैंने आपको ये टास्क दे रहा हूँ। अगर आपसे हो रहा है, आप कर पा रहे हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन सी क्वेरी लगाई, कैसे किया, ये आपसे हुआ या नहीं हुआ। ये मुझे नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों, अगर आपसे ये नहीं हो रहा है, आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। तो मैं आपको इसके ऊपर एक और वीडियो बना के दूंगा जिसमें कि मैं आपको ये एक्सप्लॉइटेशन कैसे पूरा होता है वो मैं आपको कंप्लीट करके दिखा दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसे ट्राई कीजिए ताकि आप प्रैक्टिकली समझ पाए कैसे ये होता है और क्या होता है। अगर आप रियल टाइम में बग बाउंटी एथिकल हैकिंग करने बैठे तो आप खुद से क्वेरी बिल्ड करके खुद से आप कुछ फाइंड आउट कर पाए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में हम फिर से एक और बार एसक्यूएल इंजेक्शन की स्टोर्ड वाली कैटेगरी की जो लास्ट वल्नरेबिलिटी है जो कि है स्टोर्ड एक्सएमएल, उसे हम प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे ये देखिए, मैंने अपना काली लिनक्स ओपन करके उसके अंदर जो है बीवेप वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन ओपन करके रखी है। चलिए लॉगिन करते हैं यहाँ पे बी और बग से लॉगिन करते हैं। ये मैंने लॉगिन कर दिया और यहाँ पे अगर हम पोर्टल पेज पे आते हैं तो यहाँ पे पोर्टल पेज से यहाँ पे अगर हम हमारी वल्नरेबिलिटी सिलेक्ट करते हैं जो कि आज की हमारी वल्नरेबिलिटी है एसक्यूएल इंजेक्शन स्टोर्ड एक्सएमएल। चलिए हैक पे क्लिक करते हैं और हैक पे क्लिक करते ही ये देखिए हम आ चुके हैं स्टोर्ड एक्सएमएल की पेज के ऊपर। यहाँ पे हमें दिया गया है रीसेट योर सीक्रेट एनी बग्स। तो यहाँ पे चलिए बटन पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें। अगर हम एनी बग्स पे क्लिक कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है। मुझे लग रहा है शायद बैकएंड में एक्सएमएल कोड कोई जा रहा होगा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सएमएल। तो अगर एक्सएमएल कोई कोड जा रहा है बैकएंड में तो उसके अंदर हम कैसे एसक्यूएल इंजेक्शन फाइंड आउट करेंगे। अगर आप कहीं पे रियल टाइम में बग बाउंटी एथिकल हैकिंग कर रहे हैं और वहाँ पे आप कहीं पे फाइंड आउट कर रहे हैं कि रिक्वेस्ट के अंदर एक्सएमएल डेटा जा रहा है एक्सएमएल फॉर्मेट में, तो वहाँ पे आप कैसे एसक्यूएल इंजेक्शन फाइंड करेंगे वो आपको देखना है आज के वीडियो में। तो चलिए इस पेज की रिक्वेस्ट को हम कैप्चर करते हैं और देखते हैं कि बैकएंड में कोई एक्सएमएल डेटा पार्स हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए बर्ब सूट पे आ जाते हैं और यहाँ पे इंटरसेप्ट ऑन कर लेते हैं और यहाँ से अब हम इस एनी बग्स पे क्लिक करते हैं। तो ये मैंने एनी बग्स पे क्लिक किया और ये देखिए यहाँ पे हमें जो रिक्वेस्ट है वो कैप्चर हो चुकी है, पोस्ट रिक्वेस्ट है और यहाँ पे सारे जो रिक्वेस्ट हेडर है वो है। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो डेटा जा रहा है वो हमें मिल रहा है जो कि है एक्सएमएल फॉर्मेट में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे
ये जो डेटा है वो XML फॉर्मेट में मिल रहा है हमें। चलिए एक काम करते हैं, इस रिक्वेस्ट को हम रिपीटर के अंदर लेके जाते हैं और रिपीटर में हम इस रिक्वेस्ट को चेक करते हैं, इसमें मॉडिफिकेशन करके देखते हैं कि ये डेटा को मॉडिफाई करके हमें SQL इंजेक्शन यहाँ पे वल्नरेबिलिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो चलिए यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और रिपीटर पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट जो है वो रिपीटर के अंदर आ चुकी है। हम वापस प्रॉक्सी के अंदर जाएंगे और इंटरसेप्ट ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से रिक्वेस्ट चली गई है और यहाँ पे हम रिपीटर में आते हैं। तो ये देखिए रिपीटर में हमारी रिक्वेस्ट आ गई है, ये हमारा XML डेटा है और XML डेटा में ये जो हमारा लॉगिन टैग है यानी कि लॉगिन नेम जो जा रहा है उसके अंदर हमें यहाँ पे कुछ इनपुट करना है और देखते हैं कि यहाँ पे हमें SQL की सिंटेक्स एरर मिलती है और SQL सिंटेक्स एरर की वजह से हमें SQL इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी मिलती है या नहीं मिलती है। तो चलिए यहाँ पे हम एज यूजुअल सिंगल कोट एंटर करते हैं और इस रिक्वेस्ट को गो पे क्लिक करके सेंड करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्स क्या आता है। तो चलिए मैंने गो पे क्लिक किया और ये देखिए यहाँ पे रिस्पॉन्स आ चुका है 200 ओके और कनेक्शन एरर मिल रहा है। यहाँ पे लिखा है यू हैव एन एरर इन SQL सिंटेक्स, यानी कि SQL इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी यहाँ पे है। यहाँ पे SQL की एरर हमें मिल गई है, यानी कि ये देखिए कहाँ पे मिली है, बी के पास ही हमें SQL की जो एरर है वो मिली है। इसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे SQL इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी है। हमने यहाँ पे सक्सेसफुली फाइंड कर लिया कि ये जो XML डेटा पार्स हो रहा है उसके अंदर लॉगिन जो टैग है उसके अंदर यहाँ पे हमें SQL इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी मिल चुकी है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक काम करते हैं, इसे फर्दर एक्सप्लॉइट करते हैं और इस पेलोड को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं और देखते हैं कुछ आउटपुट मिल रहा है या नहीं। तो इस पेलोड को मॉडिफाई करने के लिए हम यहाँ पे XML को एक्सप्लॉइट करना है, इसलिए हम लगाएंगे प्लस और इसमें हमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? तो सिलेक्ट हमें क्या चाहिए, 0th रो चाहिए फ्रॉम। कहाँ से चाहिए? तो हमें चाहिए कोई भी, मान लीजिए कोई हमने नाम दिया है साइबर करके, ठीक है, और यहाँ पे प्लस करके हम फिर से एक और बार सिंगल कोट लगा देंगे हमारा पेलोड कंप्लीट करने के लिए। तो ये हमने पेलोड लगाया बी तो था ही, उसके बाद हमने सिंगल कोट लगाया प्लस सिलेक्ट 0 फ्रॉम साइबर वेयर प्लस और सिंगल कोट खत्म। क्यों हमने यहाँ पे साइबर लिखा? क्योंकि शायद डेटाबेस के अंदर साइबर नाम का टेबल नहीं होगा और अगर साइबर नाम का टेबल नहीं होगा तो यहाँ पे हमें एरर मिलनी चाहिए और अगर साइबर नाम का टेबल होगा तो वहाँ से हमें ये डेटा मिलना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब इसे गो करते हैं। तो ये देखिए अगर हम आउटपुट देखते हैं तो 200 ओके मिल रहा है, लेकिन कनेक्शन एरर टेबल bweb.cyber डजंट एक्सिस्ट, यानी कि हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि साइबर नाम का टेबल तो नहीं है, लेकिन bweb जो आया है वो क्या है, यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि bweb नाम का कोई डेटाबेस है। यहाँ पे ये एरर ये दर्शा रहा है कि टेबल bweb.cyber यानी कि bweb नाम के डेटाबेस के अंदर साइबर नाम का कोई भी टेबल नहीं है, डजंट एग्जिस्ट। तो ये जो क्वेरी हमने डाली वो एरर जनरेट करने के लिए ही डाली है, ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा डेटाबेस है और अगर डेटाबेस के अंदर ये टेबल है या नहीं। तो यहाँ पे टेबल नहीं है, लेकिन हमने एरर में यहाँ पे मिल रहा है कि ये bweb नाम का डेटाबेस है। ठीक है, तो दोस्तों हमें यहाँ पे पता चल चुका है कि bweb नाम का जो डेटाबेस है उसके अंदर साइबर नाम का टेबल नहीं है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे इसे एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। मेरे हिसाब से तो इतना अगर आप प्रूफ ऑफ कंसेप्ट यानी कि POC देंगे किसी भी वेबसाइट ओनर को कि आपके पास XML में जो डेटा पार्स कर रहे हैं आप, उसमें अगर मैं पेलोड डाल रहा हूँ तो इतना मुझे मिल रहा है। तो अगर आप सिर्फ एरर भी देंगे तो भी उन्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो है वो SQL की एरर है और यहाँ पे SQL इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी है। तो इतना भी अगर आप एरर के बाद इतना पेलोड डाल के भी अगर आप फाइंड आउट करते हैं तो भी जो आप POC एज ए सबमिट करेंगे उसे वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों अगर आपको इससे फर्दर एक्सप्लॉइट करना है तो यहाँ पे आपको पूरा नया XML का पेलोड बना के यहाँ पे डालना पड़ता है। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको XML के पेलोड्स बहुत सारे मिल जाएंगे, जिससे कि आप यूज़ करके
डेटाबेस और डेटाबेस के अंदर टेबल और टेबल के अंदर रॉ कॉलम और कॉलम्स के अंदर जो डेटा है वो निकालने का पूरा पेलोड जो है वो आपको गूगल के ऊपर मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों एक और मैं आपको टास्क देता हूँ इस वीडियो के अंदर भी कि आप ये जो XML है उसका आप गूगल पे जाके फाइंड आउट कीजिए, कोई पेलोड फाइंड आउट कीजिए पूरा XML फॉर्मेट में, ताकि आप यहाँ पे पेलोड एंटर करके जो भी डेटा है वो निकाल सके। और उसके बाद मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपने जो पेलोड यूज़ किया उससे सक्सेसफुली आपको यहाँ पे जो डेटा है वो मिला या नहीं मिला। और अगर नहीं हो रहा है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं आपको वो पेलोड बताऊंगा कि कौन सा पेलोड आप यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ये जो XML फॉर्मेट में डेटा जा रहा है उसे रिमूव कर देना है और यहाँ पे एक XML का पेलोड बना के डालना है, या फिर गूगल से आपको मिल जाएगा, आप गूगल से उठा के भी यहाँ पे पेलोड डाल सकते हैं और चेक करना है कि आपको यहाँ पे जो आउटपुट चाहिए यानी कि डेटा चाहिए, टेबल्स चाहिए, कॉलम्स चाहिए, वो मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, ये आपको सिंपली टेस्ट करना है। तो दोस्तों आई होप आप प्रैक्टिकल टेस्ट करेंगे और आप प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप खुद सीख सके, खुद प्रैक्टिस करके रियल टाइम जब बग बाउंटी एथिकल हैकिंग करने जाए तो आप खुद ये चीज़ सारी परफॉर्म कर सके रियल वर्ल्ड में भी। तो आई होप दोस्तों कि आज ये जो मैंने वल्नरेबिलिटी सिखाई आपको SQL इंजेक्शन स्टोर्ड XML वाली, वो आपको समझ में आ गई होगी। आपको अगर नहीं पता है कि स्टोर्ड SQL इंजेक्शन क्या होता है यानी कि सेकंड ऑर्डर SQL इंजेक्शन क्या होता है, तो वो मैंने SQL इंजेक्शन स्टोर्ड के पहले वीडियो में समझाया हुआ है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। तो आई होप कि आज मैंने ये जो स्टोर्ड SQL इंजेक्शन XML वाली वल्नरेबिलिटी सिखाई वो आपको समझ में आ गई होगी।